हेलो। ओके गाइज, आवाज आ रही है आप सभी को? यस। दिव्यानी, घनश्याम, जयश्री, क्षितिज, निकिता, रितु, पूजा, सचिन, सागर, सौरभ, सूरज, योगेश। यस गाइज। हाँ सभी को सर, आ आवाज आ रही रही है है। मेरी? ओके। ओके गाइज, यस तो सर। देखिए लास्ट सेशन में हमने सेल्सफोर्स के बारे में डिस्कस किया था, राइट? कि सेल्सफोर्स क्या है एंड सेल्सफोर्स की मार्केट में नीड क्या है, क्यों कंपनीज ने सेल्सफोर्स सीआरएम को यूज करना चाहिए, फिर ये सीआरएम क्या होता है, क्यों कंपनीज को सीआरएम एप्लीकेशन की जरूरत है। ऐसे सभी बेसिक फीचर्स के बारे में हमने डिस्कस किया था, ठीक है? एंड आई होप कि आप सभी को ये कंसेप्ट अच्छे से समझ में आए होंगे। कल के सेशन में सबसे पहले एक बार रिवाइज कर लेते थोड़ा। तो सबसे पहले हमने सेल्सफोर्स के बारे में डिस्कस किया था, सेल्सफोर्स एज अ कंपनी और सेल्सफोर्स एज अ प्रोडक्ट। तो सेल्सफोर्स क्या है एज अ प्रोडक्ट? तो सेल्सफोर्स एक क्लाउड बेस्ड सीआरएम है जो कंपनीज और कस्टमर्स को साथ लाता है, उन्हें जोड़े रखता है। तो ये काम कौन कर रहा है? सेल्सफोर्स यहां पर कर रहा है। अब उसी के लिए हमें यह समझना होगा कि हमने सीआरएम के बारे में, कंपनीज एंड कस्टमर्स, ये तीनों चीजें आपस में कैसे वर्क करती है। तो इसके लिए हमने एक एग्जाम्पल के साथ इसे इंप्लीमेंट किया था, ठीक है? तो लास्ट सेशन में हमने एक एग्जाम्पल लिया प्रॉपर कि अगर आप एक बिजनेस स्टार्ट करते हो तो हमें कैसे मार्केटिंग टीम, देन आपकी सेल्स टीम एंड आपकी सपोर्ट टीम, इन तीनों की हमें जरूरत होती है, ठीक है? एंड इसके साथ ही जो डेटा हमारे पास होता है, जो बिजनेस में ऑटोमेशन की हमें जरूरत होती है, ठीक है, वो सारी चीजें हमें कौन प्रोवाइड करता है? एक सॉफ्टवेयर प्रोवाइड करता है। तो ऐसा सॉफ्टवेयर जो आपकी कंप्लीट बिजनेस नीड को सॉल्व करता है, ठीक है? जैसे कि आपकी मार्केटिंग, देन आपकी सेल्स, आपका सपोर्ट, ये सारी फंक्शनलिटी जो एप्लीकेशन परफॉर्म करता है, उस एप्लीकेशन को हम कहते हैं सीआरएम सॉफ्टवेयर और सीआरएम एप्लीकेशन, कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट। सो सीआरएम इज अ टूल फॉर मैनेजिंग all our company's interactions and relationships with customers and potential customers, जिसके थ्रू हम अपने बिजनेस में जो एग्जिस्टिंग कस्टमर्स है उनको अपने बिजनेस के साथ जोड़े रखें और अपने बिजनेसेस में हमेशा नए कस्टमर्स को लाए। तो ये सारी चीजें हमें कौन प्रोवाइड कर रहा है? एक सीआरएम सॉफ्टवेयर हमें प्रोवाइड कर रहा है। इसीलिए सीआरएम सॉफ्टवेयर ये हर बिजनेस की नीड है। अब मार्केट में देखोगे आप, इतनी सारी इंडस्ट्रीज है और इतने सभी इंडस्ट्रीज के लोग सेल्सफोर्स एप्लीकेशन का यूज करेंगे, सीआरएम एप्लीकेशन का। अब अगर वो सीआरएम एप्लीकेशन यूज कर रहे हैं, सेल्सफोर्स सीआरएम, तो उन्हें किसकी जरूरत पड़ेगी? सेल्सफोर्स डेवलपर्स की, मतलब हमारी जरूरत पड़ेगी। तो हमें अगर सेल्सफोर्स डेवलपर बनना है तो क्या क्या चीजें सीखना होता है? सो कॉन्फ़िगरेशन पार्ट एंड कस्टमाइजेशन पार्ट। तो मैंने वो सारी चीजें दिन आपको बताया था कि हमारी ट्रेनिंग मॉड्यूल में हम क्या क्या चीजें डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है? तो ये हमने डिस्कस किया था, राइट? सो ये हमने इंप्लीमेंट किया था गाइस। देखिए कि ट्रेनिंग मॉड्यूल में हम क्या क्या चीजें डिस्कस करने वाले हैं। ओके, सो देखिए ये सारी चीज करेक्ट। तो यहां तक तो सभी स्टूडेंट सब क्लियर हो गए गाइस? यस। क्या क्या जॉब रोल है, ट्रेनिंग के बारे में हमने डिस्कस किया, क्या क्या चीजें डिस्कस करेंगे, ट्रेनिंग के साथ आपको क्या क्या फीचर्स मिलते हैं, इन सभी कंसेप्ट के बारे में हमने डिस्कस किया था। देखिए, लास्ट सेशन तक सभी स्टूडेंट्स क्लियर है? सभी ने देखा कि सेल्सफोर्स क्या है, देन सीआरएम क्या होता है, सभी को क्लियर है गाइस यहां तक? यस। आदित्य, दिव्यानी, हाँ सर। क्षितिज, निकिता। ओके, क्या है ये? पैक मास्टर सॉल्यूशन। गाइस प्लीज अपने नाम से ज्वाइन करिए, ठीक है? रितु, सागर, सौरभ। ओके देन देखिए गाइस, सेल्सफोर्स में जो हमने बात किया था कि सेल्सफोर्स क्या है, एक क्लाउड बेस्ड सीआरएम सॉल्यूशन है जो कंपनीज एंड कस्टमर्स को साथ लाता है, उन्हें जोड़े रखता है। सेल्सफोर्स इज ए क्लाउड बेस्ड सीआरएम सॉल्यूशन दैट ब्रिंग्स कंपनीज एंड कस्टमर्स टुगेदर। इन बिजनेसेस और कस्टमर्स, इन दोनों के बीच में इंटरैक्शंस एंड रिलेशनशिप मैनेजमेंट करने का काम कौन कर रहा है? ये सेल्सफोर्स कर रहा है। दोनों के बीच में इंटरैक्शन मैनेज कर रहा है, ठीक है? कंप्लीट बिजनेस प्रोसेस को मैनेज करने के लिए। अब ये तो हमने समझ लिया देन
कि कैसे सीआरएम यूज होगा बिजनेसेस के अंदर, कंपनीज क्या है, कस्टमर्स क्या है। सो आज का जो हमारा मेन डिस्कशन है वो है ये क्लाउड कंप्यूटिंग। आज हमें मेनली बात करना है क्लाउड कंप्यूटिंग के बारे में कि ये क्लाउड कंप्यूटिंग क्या है एंड क्लाउड कंप्यूटिंग को हम क्यों यूज करते हैं, क्या एडवांटेज हमें ये क्लाउड कंप्यूटिंग प्रोवाइड करता है, तो इसके बारे में अब हम डिस्कस करेंगे। सो किसी को कोई आइडिया है गाइस क्लाउड कंप्यूटिंग के बारे में, कोई बता सकता है मुझे? ट्राई करिए, व्हाट इज क्लाउड कंप्यूटिंग? ट्राई करिए गाइस, क्लाउड कंप्यूटिंग कोई आइडिया है आपको? ओके, कोई क्लाउड प्रोडक्ट यूज करते हो आप? यस सर, यस, बताइए। इट्स गूगल फोटोज, इट्स जस्ट अ क्लाउड कंप्यूटिंग। राइट, करेक्ट। जो हम यहाँ पर ड्राइव यूज करते हैं, गूगल ड्राइव, वो भी एक क्लाउड कंप्यूटिंग प्रोडक्ट है, राइट। देखिए, अब बेसिक से स्टार्ट करते हैं। अब देखिए, हर सेशन हमारा इसी तरीके से होगा कि यही कंसिडर किया जाएगा कि आपको बेसिक से, बेसिक लेवल से हम स्टार्ट करें, ठीक है। सो देखिए, आज का हमारा मेन डिस्कशन है गाइस क्लाउड कंप्यूटिंग का, ठीक है, क्लाउड कंप्यूटिंग। अब मैं बहुत बेसिक से स्टार्ट करता हूं। देखिए कैसे कि इसकी नीड आई कैसे क्लाउड कंप्यूटिंग के, उस लेवल से स्टार्ट करते हैं। अब देखिए, जब हम बात करते हैं आईटी इंडस्ट्री में, सो आईटी इंडस्ट्री में हमारे पास दो टाइप की कंपनीज होती है। जैसे मैं कुछ कंपनीज के नाम आपको यहां पर बता रहा हूं, Amazon, करेक्ट, गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, ओरेकल, करेक्ट, देन एडोबी, ये कुछ कंपनीज है। इसके अलावा भी आपने कुछ कंपनीज के नाम सुना होगा, जैसे आपने यहां पर देखा होगा कि टीसीएस, देन टेक महिंद्रा, करेक्ट, एसेंचर, ऐसे भी कंपनीज के बारे में आपने सुना होगा, करेक्ट। क्या होता है गाइस, क्या डिफरेंस है इनमें, क्या डिफरेंस है इन दोनों कंपनीज में? दोनों आईटी कंपनीज ही है। कुछ कंपनीज मैंने लेफ्ट हैंड साइड में लिखा है, कुछ कंपनीज राइट हैंड साइड में, इस में लिस्ट बहुत है, ठीक है। सो बताइए क्या डिफरेंस है इन दोनों कंपनीज में? प्रोडक्ट बेस्ड और सर्विस बेस्ड। प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज एंड सर्विस बेस्ड कंपनीज। अब जो हमने लेफ्ट हैंड साइड में कंपनीज लिखा है, ये हमारी प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज है, ठीक है, प्रोडक्ट बेस्ड। एंड ये जो कंपनीज है ये हमारी सर्विस बेस्ड कंपनीज है। अब डिफरेंस क्या है, क्या होता है प्रोडक्ट बेस्ड एंड सर्विस बेस्ड? सो प्रोडक्ट बेस्ड मतलब ऐसी कंपनीज जो खुद के प्रोडक्ट्स पे काम करती है, ठीक है, खुद के प्रोडक्ट्स पे, वो खुद के प्रोडक्ट्स बनाती है और उसी पे काम करती है, ठीक है, और उसी से थ्रू वो रिवेन्यू जनरेट करती है। अब प्रोडक्ट बेस्ड एक ऐसे पीपल होते हैं जो दूर की सोचते हैं, एक विजनरी लोग होते हैं जो रियल टाइम की प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करके ऐसा सॉल्यूशन डिजाइन करे जिसके थ्रू वो रिवेन्यू को जनरेट कर पाए। तो ये बहुत ही नई चीजों को लाने के लिए यहां पर ट्राई करते हैं। लेकिन सर्विस बेस्ड कंपनीज क्या करती है? सर्विस बेस्ड कंपनीज उन्हीं प्रोडक्ट्स का यूज करके क्लाइंट्स को सर्विसेज प्रोवाइड करती है, ठीक है, क्लाइंट्स को। अब ये क्लाइंट्स कौन है? सो देखिए, अगर हम बात करें इंडस्ट्री में इतने सारे लोग हैं, राइट, इतने सारे लोग हैं जो मल्टीपल इंडस्ट्री में काम करते हैं। कितनी सारी इंडस्ट्रीज है हमारे पास, जैसे बैंकिंग इंडस्ट्री है, करेक्ट, बैंकिंग, देन एजुकेशन इंडस्ट्री है, राइट, सो बैंकिंग इंडस्ट्री, एजुकेशन इंडस्ट्री, करेक्ट, देन हेल्थ केयर, फूड इंडस्ट्री, ट्रैवल इंडस्ट्री, करेक्ट, देन अगेन इंश्योरेंस, फाइनेंस। अब ये इतनी सारी है। अब आप सोचो, हर इंडस्ट्री में लोग अपना अपना बिजनेस मैनेज कर रहे हैं, ठीक है, हर इंडस्ट्री के लोग अपना बिजनेस कर रहे हैं। अब उनको उनके बिजनेस का कंप्लीट आइडिया है, ठीक है, वो अपने बिजनेस को अच्छे से इंप्लीमेंट कर सकते हैं, अच्छे से रन करेंगे। लेकिन इन सभी को अपने बिजनेस को रन करने के लिए क्या चाहिए? सॉफ्टवेयर चाहिए, यस और नो? आप बिना सॉफ्टवेयर की इस बिजनेस को इमेजिन कर सकते हो क्या? आप जैसे लास्ट के सेशन में ही मैंने आपको बताया कि सॉफ्टवेयर की कहाँ जरूरत पड़ती है,
कैसे हमें सॉफ्टवेयर की जरूरत पड़ेगी, इतना सारा डेटा है, इतनी सारी बिजनेस प्रोसेस को हमें ऑटोमेट करना है, तो हमें सॉफ्टवेयर चाहिए। अब आप खुद देखो, आप अपनी लाइफ को इमेजिन करके देखो विदाउट सॉफ्टवेयर। स्टार्टिंग में एक छोटा सा काम करने के लिए भी हमें कितना एफर्ट्स देना पड़ता था। अगर मुझे कुछ अमाउंट ट्रांसफर करना है अपने फैमिली मेंबर्स को, तो आपको उसके लिए क्या करना होगा, आपको अपने बैंक जाना होता है, वहां से आप लाइन में लगोगे, कैश को विड्रॉ करोगे और वो सेम अमाउंट लेके उस बैंक में आपको जाना पड़ेगा जहां पर आपको पैसे डिपॉजिट करने हैं। अगेन लाइन में लगोगे वहां पर एंड देन आप डिपॉजिट करोगे। लेकिन अभी कितना सरल हो गया है ये, कितना टाइम लगता है आपको, विद इन ए सेकेंड्स आप अमाउंट को ट्रांसफर कर सकते हो अपने फैमिली मेंबर्स को। किसके थ्रू पॉसिबल हो रहा है ये, सॉफ्टवेयर के थ्रू। अब आप सोचो, मुझे कुछ फूड ऑर्डर करना है, कुछ बुकिंग मुझे करना है, कहीं पर आप घूमने जा रहे हो, ये सारी चीजें इतना सिंपल हो चुका है एक एप्लीकेशन के थ्रू। सो एप्लीकेशन क्या कर रहा है, आपकी कॉम्प्लेक्स प्रोसेस को और सिंप्लीफाई कर देता है, ठीक है, आपका टाइम सेव करता है। तो इसीलिए हर बिजनेस को अभी सॉफ्टवेयर की जरूरत है गाइस। बिना सॉफ्टवेयर के तो ये बिजनेस रन ही नहीं हो पाएंगे। अब सपोज करो कि कोई ये XYZ कंपनी है, XYZ कंपनी। अब इस XYZ कंपनी को सॉफ्टवेयर बिल्ड करना है, लेकिन वो तो अपने बिजनेस में माहिर है। सपोज करो कि वो कोई इंश्योरेंस कंपनी है या कोई एजुकेशन की कंपनी है, अब उनको सॉफ्टवेयर चाहिए। अब सॉफ्टवेयर के लिए वो तो बिल्ड नहीं कर सकते, तो वो किसके पास जाएंगे, वो जाएंगे इन सर्विस बेस्ड कंपनीज के पास। तो ये सर्विस बेस्ड कंपनीज इन क्लाइंट्स के लिए सर्विस प्रोवाइड करती है। ये होते हैं क्लाइंट्स इस सर्विस बेस्ड कंपनीज के लिए, और इन क्लाइंट्स के लिए ये सर्विस बेस्ड कंपनीज काम करती है। अब अगर इनको सॉफ्टवेयर डेवलप करके देना है, तो अगर सपोज करो कि ये XYZ कंपनी ने TCS से बात किया कि मुझे इस पर्टिकुलर एप्लीकेशन को बनाना है, ये हमारी रिक्वायरमेंट है, तो TCS वाली टीम क्या कहेंगे उनको कि यस, आपको बनाने के लिए 1 ईयर का टाइम लगेगा, इतना कुछ अमाउंट लगेगा, ठीक है, इस टेक्नोलॉजी का यूज करेंगे, ये सारी चीजें उन्होंने बता दिया, ठीक है। अब TCS जब एप्लीकेशन को बिल्ड करेंगे, जब हम सॉफ्टवेयर डेवलप करते हैं, सो सॉफ्टवेयर डेवलप करने के लिए हमें प्लेटफॉर्म चाहिए, यस और नो, कि सॉफ्टवेयर कैसे बनेगा, एक पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म के थ्रू, राइट। सो आप एक तो जावा यूज कर सकते हो या आप .NET का यूज करो। अब ये दोनों डिपेंड करता है TCS पे कि TCS क्या चाहता है, ठीक है, उनके पास क्या टीम है। अब जैसे प्रोजेक्ट आएगा वो अपने हिसाब से चेंज करेंगे। अब अगर उनको जावा में प्रोडक्ट बनाना है, सो जावा उसके लिए फ्रीली अवेलेबल होगा क्या, जावा किसने बनाया है, अब जावा जो प्रोडक्ट है वो है ओरेकल का, जावा जो प्रोडक्ट है वो ओरेकल का है। अब ओरेकल की टीम जावा को और नई नई चीजें इंप्लीमेंट करने के लिए काम कर रही है, और ओरेकल अपने डेवलपर्स को उतना सैलरी दे रहा है ताकि वो और नई चीजें इंप्लीमेंट कर पाए। सो जिस पर वो इतना ज्यादा इन्वेस्ट कर रही है, तो क्या वो प्रोडक्ट्स बाकी लोगों को यूज करने के लिए फ्री होगा, नो। अब ये पेड है, ये सॉफ्टवेयर आपको बाय करने होते हैं, इसके लाइसेंसेस आपको बाय करने होते हैं जब आप इसे कमर्शियल पर्पस के लिए यूज करते हो। सो मतलब अगर TCS को एप्लीकेशन बिल्ड करना है जावा में, तो ओरेकल से लाइसेंसेस बाय करना पड़ेगा, या फिर अगर वो .NET से लेता है तो .NET प्रोडक्ट है माइक्रोसॉफ्ट का, तो माइक्रोसॉफ्ट से .NET के लाइसेंसेस को बाय करना पड़ेगा। सो अल्टीमेटली ये जो प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज है, ये अपने ही प्रोडक्ट से रेवेन्यू जनरेट कर रही है, करेक्ट। वही उनका काम है, खुद के प्रोडक्ट्स बनाना और उसी प्रोडक्ट से रेवेन्यू जनरेट करना। अब जैसे यहां पर हमने जावा सेलेक्ट किया, सो यहां पर इन्होंने भी इनको पे किया, शायद ये भी अगर रन करेंगे तो इनको भी पे करना पड़ेगा, ठीक है, सब कुछ क्लाइंट से ही मिलेगा, क्लाइंट को ही पे करना पड़ेगा हर एक चीज के लिए। सो एप्लीकेशन अभी डेवलप हो गया, एप्लीकेशन अब हमारा रेडी है। सो क्या किया TCS ने, पर्टिकुलर टाइम के अंदर अपना एप्लीकेशन को डिलीवर कर दिया। अब सिर्फ एप्लीकेशन से काम चलेगा क्या, ठीक है, एप्लीकेशन तो दे दिया, अब इस एप्लीकेशन को मैनेज करने के लिए हमें और भी कई सारी चीजों की जरूरत होती है। देखिए बैकएंड में एप्लीकेशन को मैनेज करने के लिए क्या क्या चीजों की जरूरत होती थी हमें। जब एप्लीकेशन है, ये एप्लीकेशन डेटा को स्टोर कर रहा है, तो इसके बैकएंड को मैनेज करने के लिए हमें क्या क्या चीजों की जरूरत है, हमें सर्वर्स चाहिए होते हैं, राइट, डेटाबेस,
नेटवर्किंग डिवाइसेस, ठीक है, नेटवर्किंग डिवाइसेस, डेवलपमेंट टूल्स, ठीक है, ऑपरेटिंग सिस्टम, इन सभी की हमें जरूरत है। अब आप सोचो, मुझे किसकी जरूरत थी? सिर्फ एक सॉफ्टवेयर की। एज अ बिजनेस ओनर अगर मैं अपने बिजनेसेस के लिए सॉफ्टवेयर यूज करना चाहता हूं, बट इन सभी का नॉलेज मुझे है क्या? नो। मैं ये सॉफ्टवेयर यूज कर सकता हूं, लेकिन इस सॉफ्टवेयर को बैकएंड में मैनेज करने के लिए इन सब चीजों की भी जरूरत है। सो अगर मेरा कोई छोटा सा बिजनेस है तो मैं इन सबको मैनेज कर सकता हूं क्या? नो, क्योंकि अगर मैं एक सर्वर दे रहा हूं तो सर्वर का कॉस्ट कितना ज्यादा होगा, और आपकी रिक्वायरमेंट अगर थोड़ी सी है, मतलब उस सर्वर में से सिर्फ मैं इतना डेटा यूज कर रहा हूं, लेकिन मुझे पे तो इस सभी के लिए करना पड़ेगा, जितना सर्वर का कॉस्ट है उस सभी के लिए पे करना पड़ेगा, ये बहुत कॉस्टली जाता है। प्लस अब इसका इंस्टॉलेशन आ गया, राइट, इसका इंस्टॉलेशन आ गया, इसका मेंटेनेंस आ गया, राइट, मेंटेनेंस, सिक्योरिटी, अपडेशन, ठीक है, सिक्योरिटी, हमें अपडेट करना होगा इसको, इसका अपडेशन, ये सारी चीजें भी हमें ही प्रोवाइड करना पड़ेगा। अब ये सब आप अगर करोगे तो इसके लिए तो आपको अगेन एक टीम बिठानी पड़ेगी, क्योंकि आपको नॉलेज क्या है? आपकी स्पेसिफिक इंडस्ट्री का, इन सभी का नॉलेज आपके पास नहीं है। आपको क्या चाहिए था? सिर्फ सॉफ्टवेयर, लेकिन उस सॉफ्टवेयर के साथ बैकएंड को मैनेज करने के लिए ये सारी चीजों भी आपको मैनेज करना पड़ता है। अब दिक्कत यहीं पर आती थी कि अगर किसी बिजनेसेस को सॉफ्टवेयर यूज करना भी है तो भी ये इन रीजंस की वजह से सॉफ्टवेयर यूज नहीं कर रही थी, ठीक है, सॉफ्टवेयर यूज नहीं कर रही। कैसे करेंगे? क्योंकि इतना ज्यादा कॉस्टली जाएगा तो हर कोई तो इसे अफोर्ड नहीं कर सकता। अब हर कोई इसे अफोर्ड नहीं कर रहा है, मतलब एप्लीकेशंस नहीं बनेंगे। अब जब तक एप्लीकेशंस नहीं बनेंगी तो प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज भी रेवेन्यू को जनरेट नहीं कर पाएंगे। अब प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज ने इस प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई किया कि हर बिजनेसेस को सॉफ्टवेयर की जरूरत है, बट इन सारी चीजों की वजह से वो सॉफ्टवेयर यूज नहीं कर पा रहे। तो क्या कुछ ऐसा सॉल्यूशन बनाया जाए जिसकी वजह से अब बिजनेसेस को इन सब चीजों से भी छुटकारा मिल जाए? उनको क्या चाहिए? सिर्फ सॉफ्टवेयर चाहिए। तो ठीक है, उसको सिर्फ सॉफ्टवेयर देंगे, लेकिन उसके बैकएंड में मैनेज करने के लिए जितनी हमें चीजें चाहिए थी वो सब हम उनको प्रोवाइड करेंगे। तो एक नया कंसेप्ट आया यहां पर, देखिए कि जो बैकएंड में लगने के लिए चीजें चाहिए थी वो भी कोई और आपको प्रोवाइड कर रहा है। कैसा? सिंपल लॉजिक लिया उन्होंने। आप डेली लाइफ में भी देखिए सेम सिनारियो आपके पास आता है। जैसे अगर आप कॉलेज में हो तो कॉलेज में आपको सबमिशन की जरूरत पड़ती है, ठीक है, आप क्या कर रहे हो? अपने असाइनमेंट सबमिट करते हो। तो आपको हो सकता है कि प्रिंट आउट्स निकालने हैं और उनको सबमिट करना है। सो क्या क्या चीजों की जरूरत है अभी आपको? सबसे पहले तो प्रिंटर, प्रिंट आउट निकालना है तो लैपटॉप, इंटरनेट, पेपर्स, इतना सारा आपको लगेगा। अब अगर आप ये सारी चीजें खुद मैनेज कर रहे हो तो कितना ज्यादा कॉस्ट आपको जाएगा? प्रिंटर का कॉस्ट 50,000, लैपटॉप 50,000, इंटरनेट 1,000 रुपीज, पेपर अगेन 100 रुपीज। तो ऐसा हो सकता है कि आपको इतना ज्यादा खर्चा खुद से करना पड़ रहा है, ठीक है, लेकिन यूज क्या है आपका? बहुत कम। जितना आप यूज करोगे, सपोज करो अब, लेकिन जितना कॉस्ट है उस एक्चुअल चीज का उतना ही आपको पे करना पड़ेगा अगर आप खुद उसको बाय कर रहे हो तो। लेकिन सेकंड ऑप्शन क्या होता है हमारे पास? हमारा काम भी होना चाहिए और हम इसको बाय भी नहीं करना चाहते। क्या कर सकते हो आप? कि हमारा काम भी हो जाना चाहिए। क्या कर सकते हो? आप इंटरनेट कैफे जा सकते हैं गाइस। इंटरनेट कैफे, जेरोक्स सेंटर होता है, जेरोक्स सेंटर आप जा सकते हो। वहां पे आपका काम हो रहा है, आपको प्रिंटर भी मिल जाएगा, जैसे लैपटॉप या डेस्कटॉप चाहिए वो भी आपको मिल जाएगा, इंटरनेट भी है एंड पेपर्स भी है। जो हमें चीजें चाहिए थी वो सभी है, लेकिन किसके पास? इंटरनेट कैफे प्रोवाइडर, इसके पास है। मतलब ये जो सर्विसेज हमें चाहिए थी, ये जो सर्विसेज हमें चाहिए थी वो प्रोवाइड कौन कर रहा है? जो कैफे ओनर है वो हमें प्रोवाइड कर रहा है। हम कौन है? हम सिर्फ एक यूजर है जो हम इन सर्विसेज को एक्सेस करना चाहते हैं, इन सर्विसेज को, लेकिन हम उनको एक्चुअल जो उसका कॉस्ट है उसको पे नहीं कर रहे। हम क्या कर रहे हैं? जितना हमने सर्विसेज को यूज किया, जितनी सर्विसेज हमने उनकी यूज किया, सिर्फ उतनी ही सर्विसेज के लिए हम उनको पे कर रहे हैं। करेक्ट? अगर मैंने जितने रिसोर्सेस उनके यूज किए, मैंने 4 पेपर यूज किए तो 4 ही पेपर का मुझे देना पड़ेगा।
जितना टाइम मैंने इंटरनेट यूज किया उतना ही मुझे उनको पे करना पड़ेगा। तो यहाँ पर देखिए आपका काम भी हो रहा है और आपको इनिशियली उतना इन्वेस्ट करने की भी जरूरत नहीं पड़ रही है, क्योंकि अब इसका इंस्टॉलेशन हो गया, इसका मेंटेनेंस, सिक्योरिटी सब कुछ कौन प्रोवाइड कर रहा है? ये जो आपको ये चीजें प्रोवाइड कर रहा है। तो ये सेम कंसेप्ट लाया गाइस क्लाउड कंप्यूटिंग में। क्लाउड कंप्यूटिंग में क्या किया? सेम जो ये चीजों की आपको जरूरत थी जो आप यूज नहीं करना चाहते, जिसकी वजह से आप एप्लीकेशन यूज नहीं कर रहे हैं, अब यही चीज आपको कौन प्रोवाइड करेगा? ये आपको प्रोवाइड करेंगे क्लाउड प्रोवाइडर्स। कौन प्रोवाइड करेंगे आपको? क्लाउड प्रोवाइडर्स, जिसकी वजह से बिजनेस ओनर्स सॉफ्टवेयर्स को यूज नहीं कर रहे थे, अब वो चीजें हम प्रोवाइड करेंगे। और आपको किसकी जरूरत है? सिर्फ सॉफ्टवेयर की, ठीक है, तो आप सिर्फ सॉफ्टवेयर यूज करो। अब आप जितना रिसोर्सेस यूज करोगे, जितना स्टोरेज आप यूज करोगे, जितना डेटा आप यूज करोगे, आपको उसी हिसाब से हमें पे करना पड़ेगा। तो एक नया कंसेप्ट आया जिसको हम कहते हैं क्लाउड कंप्यूटिंग। क्या कहते हैं? क्लाउड कंप्यूटिंग। सेम कंसेप्ट है, क्योंकि क्लाउड कंप्यूटिंग को ही हम क्या कहते हैं? अगेन पे पर यूज मॉडल, ठीक है, पे पर यूज, ठीक है, जितना यूज करोगे उतना ही आपको पे करना है। दूसरा आईटी सर्विसेज ऑन डिमांड, ठीक है, आईटी सर्विसेज ऑन डिमांड। तो ये हम कहते हैं क्लाउड कंप्यूटिंग को, क्योंकि क्लाउड कंप्यूटिंग में अभी क्या हो रहा है कि अगर ये क्लाइंट है तो इस क्लाइंट को क्या चाहिए था? सिर्फ सॉफ्टवेयर, तो उसके पास सॉफ्टवेयर है, आप डायरेक्टली इससे इंटरेक्ट करो, आपको ये डेटा मिलेगा। लेकिन जो डेटा है अब वो बैकएंड में अपने फिजिकल लोकेशन में ये डेटा ना स्टोर करते हुए वो डेटा कहां पर स्टोर होगा? उस क्लाउड प्रोवाइडर्स के सर्वर पे, जो क्लाउड प्रोवाइडर्स है, ठीक है, क्लाउड प्रोवाइडर्स, इन क्लाउड प्रोवाइडर्स के सर्वर पे वो डेटा है, ये इनके सर्वर्स है, ठीक है। तो इनके सर्वर से अब ये डेटा मिलेगा आपको, और आप क्या करते हो? इंटरनेट सर्विसेज के थ्रू उस डेटा को एक्सेस करते हो। तो हमारा डेटा कहां पे होता है? उनके सर्वर पे, ठीक है, और वहां से हम डेटा एक्सेस कर रहे विद द हेल्प ऑफ इंटरनेट कनेक्शन। और ये सर्वर को मैनेज करना है, जितनी भी इनकी रिक्वायरमेंट है, ये सब कौन देखेगा? क्लाउड प्रोवाइडर्स देखेगा। इसका सिक्योरिटी हो गया, उसका मेंटेनेंस हो गया, सब कुछ कौन देखेगा? क्लाउड प्रोवाइडर्स। और एज अ यूजर हम क्या कर रहे हैं? हम सिर्फ उन सर्विसेज को एक्सेस करेंगे, जितना हमें जरूरत है उतना हम उन सर्विसेज को लिए पे करेंगे। तो इतना सिंपल कंसेप्ट होता है आपके क्लाउड कंप्यूटिंग का। इसको क्लाउड कंप्यूटिंग क्यों कह रहे हैं? क्योंकि ये हमारे फिजिकल लोकेशन पे नहीं है, उनके सर्वर पे है, ओवर द इंटरनेट हम उसको एक्सेस कर रहे हैं, इसीलिए हम उसको क्लाउड पे कहते हैं। अब तो अगर हमें इसको एक्सप्लेन करना है क्लाउड कंप्यूटिंग को सिंपल टर्म में, तो कैसे एक्सप्लेन करोगे? देखिए, सो क्लाउड कंप्यूटिंग is a technology on which whatever IT services you need, everything is provided by cloud providers, so cloud providers आपको वो सर्विसेज प्रोवाइड करेंगे। एंड as a user you just need an internet connection to access these services। देखिए, तो उन सर्विसेज को एक्सेस करने के लिए आपको क्या चाहिए? सिर्फ इंटरनेट कनेक्शन। और आप क्या करोगे? उन सर्विसेज को एक्सेस कर पाओगे, ठीक है, जितनी उनकी सर्विसेज है उन सभी सर्विसेज को आप एक्सेस कर पाओगे विद द हेल्प ऑफ इंटरनेट कनेक्शन। तो ये किसके थ्रू पॉसिबल है गाइस? क्लाउड कंप्यूटिंग। सो क्लाउड कंप्यूटिंग में आप ये सर्विसेज को यूज कर पाओगे इंटरनेट कनेक्शन के थ्रू। क्लियर है यहां तक क्लाउड कंप्यूटिंग का मीनिंग गाइस? बताइए। दिव्यानी, घनश्याम, जयश्री, क्षितिज, निकिता, सौरभ, सागर, रितु, सूरज, यस गाइस, क्लियर है? क्लाउड कंप्यूटिंग क्या है कि जो सर्विसेज हमें एक्सेस करना है वो हमें ओवर द इंटरनेट प्रोवाइड करते हैं क्लाउड प्रोवाइडर्स, और जितना हम उन सर्विसेज को यूज करेंगे
हम उतना ही उनको पे करेंगे। अब सॉफ्टवेयर को यूज करने के लिए जो चीजें हमें चाहिए थी, अब इसका इंस्टॉलेशन या फिजिकल लोकेशन पर हमें इसको मैनेज करने की जरूरत नहीं है। ये सब कुछ हमें क्लाउड प्रोवाइडर्स प्रोवाइड करते हैं और एज ए यूजर हम सिर्फ इन सर्विसेज को यूज करेंगे। ओके, सो क्लियर है गाइस यहाँ तक आप लोग? सौरभ, सूरज, हाँ सर। यस। देन अब क्लाउड कंप्यूटिंग में हम बात कर रहे हैं आईटी सर्विसेज की। तो ये जो आईटी सर्विसेज है ये हमें सॉफ्टवेयर के फॉर्म में भी मिल सकती है। जो आईटी सर्विसेज की हम बात कर रहे हैं ये सॉफ्टवेयर हो सकता है या ये आईटी सर्विसेज हार्डवेयर के फॉर्म में हो सकती है, सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर। ठीक है, अब तो जो क्लाउड कंप्यूटिंग में हमें सर्विसेज मिलती है वो 3 टाइप्स की होती है। सो सर्विसेज ऑफ क्लाउड कंप्यूटिंग, सबसे पहला इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस, इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस जिसको हम कहते हैं आयास। सेकेंड होता है हमारे पास प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस। ठीक है, सो प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस। ठीक है, देन थर्ड सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस। ठीक है, सो सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस। तो ये 3 टाइप की सर्विसेज हमें क्लाउड प्रोवाइडर्स प्रोवाइड करते हैं और एज ए यूजर जैसे हमें इन सर्विसेज को एक्सेस करना है तो हमारी जितनी नीड होगी हम अपनी नीड के हिसाब से इन सर्विसेज को बाय करते हैं। जैसे अगर मुझे एक एप्लीकेशन बनाना है तो हमें किस किस चीजों की जरूरत है? देखिए, इंफ्रास्ट्रक्चर का मीनिंग होता है सिर्फ जगह। इंफ्रास्ट्रक्चर मतलब एक ऐसा जगह जहां पर आप उस एप्लीकेशन को बिल्ड करोगे। जैसे कि आपके सर्वर्स आ गए, इसमें डेटाबेस आ गया जहां पर आपका स्टोरेज का पार्ट है जहां पर आप सभी कोड को इंप्लीमेंट करोगे। एग्जाम्पल के लिए जैसे आप क्या करते हो, घर बनाने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट जगह क्या है आपके लिए? लैंड, जो जगह आपको चाहिए जहां पर आप घर बनाओगे। फिर जगह आपके पास है, आपको डेवलपमेंट करना है, लेकिन अगर हमें चाहिए प्लेटफॉर्म, ठीक है, हमें क्या चाहिए? प्लेटफॉर्म। हम चाहते हैं कि प्लेटफॉर्म की सर्विसेज को बाय करें, तो प्लेटफॉर्म के साथ आपको इंफ्रास्ट्रक्चर भी मिल ही जाएगा। प्लेटफॉर्म मतलब एक ऐसी जगह जहां पर हमारा कोड एग्जीक्यूट होता है। मतलब आपके पास अगर डेवलपमेंट टीम है, सॉफ्टवेयर आप डेवलप करना चाहते हो, लेकिन प्लेटफॉर्म आपके पास हमें चाहिए, तो आप प्लेटफॉर्म बाय करोगे, बाकी डेवलपमेंट का काम आप कर सकते हो। तो आप क्या करोगे? सिर्फ प्लेटफॉर्म को बाय करोगे। या फिर आपको जरूरत हो सकती है कंप्लीट रनिंग सॉफ्टवेयर की, तो आप डायरेक्टली सॉफ्टवेयर भी बाय कर सकते हो। तो सॉफ्टवेयर अगर आप बाय कर रहे हो तो उसके साथ आपको प्लेटफॉर्म भी मिलेगा और इंफ्रास्ट्रक्चर भी मिलेगा। तो ये डिपेंड करता है आपकी रिक्वायरमेंट पे कि आपकी रिक्वायरमेंट क्या है, आप उसको कैसे यूज करना चाहते हो। ठीक है, देन अब अगर हम बात करें इसमें तीनों टाइप की सर्विसेज जो हमें मिलती है, अब इन सर्विसेज के लिए अगर हम एक कंप्लीट सॉफ्टवेयर ले रहे हैं तो ये जो सॉफ्टवेयर है ये होता है क्लाउड पे। ठीक है, क्लाउड बेस्ड सॉफ्टवेयर। क्योंकि सेल्सफोर्स के बारे में हम क्या कह रहे हैं कि सेल्सफोर्स भी एक क्लाउड बेस्ड सॉफ्टवेयर है, तो हमें इसके लिए कोई भी इंस्टॉलेशन की जरूरत नहीं पड़ती। ठीक है, कोई भी इंस्टॉलेशन की जरूरत नहीं है, हम इसको इंटरनेट कनेक्शन के थ्रू एक्सेस करते हैं। ठीक है, सो हम बात कर रहे हैं सेल्सफोर्स की, तो सेल्सफोर्स को कैसे एक्सेस करते? देखिए, तो सेल्सफोर्स को एक्सेस करने के लिए सिंपली आपको जाना होता है, गूगल पर आप जाओगे क्योंकि इंटरनेट के थ्रू हम इसको एक्सेस करते हैं, और सिंपली ऐड करो login.salesforce.com। जैसे ही आपने login.salesforce.com पे क्लिक किया तो यहां पर होता है आपका यूजर नेम एंड पासवर्ड। जैसे लॉगिन पे क्लिक करेंगे अब आप अपने सेल्सफोर्स एनवायरनमेंट में लॉगिन हो जाओगे। तो ये हमारा सेल्सफोर्स एनवायरनमेंट है जहां पर अब हमारे कंप्लीट कस्टमर्स का डेटा है, कंप्लीट जो हमारी बिजनेस प्रोसेस मैनेज हो रही है इसी एप्लीकेशन के थ्रू हो रही है। अब ये क्या है? एक सेंट्रलाइज सिस्टम। इसका एडवांटेज क्या है कि मैं इसको कहीं से भी एक्सेस कर सकता हूं। अगर हम फिजिकल स्टोरेज की बात करें तो मैं उसको सिर्फ वही जगह से एक्सेस कर सकता हूं जहां पर वो प्रेजेंट है, लेकिन क्लाउड मतलब वो इंटरनेट के थ्रू आप एक्सेस कर रहे हो, तो आप किसी भी लोकेशन से वो डेटा एक्सेस कर सकते हो, किसी भी डिवाइसेस से आप वो डेटा एक्सेस कर सकते हो। तो ये हमें एडवांटेज मिलता है क्लाउड कंप्यूटिंग का। ओके, तो ये हो गया हमारा ऑर्ग। अब इसी ऑर्ग के अंदर हमें कस्टमर्स के लिए एप्लीकेशंस को डिजाइन करना होता है कि जिस तरीके की रिक्वायरमेंट आएगी क्लाइंट की
उस तरीके से हमें इस सेल्सफोर्स एनवायरनमेंट को कॉन्फ़िगर करना होता है। सो अगर कोई कंपनी वो प्लान करती है कि वो सेल्सफोर्स को यूज करे, ठीक है, तो वो क्या करेंगी, सेल्सफोर्स से लाइसेंसेस बाय करती है इस ऑर्ग के लिए। तो जो मैंने ऑर्ग अभी आपको ओपन करके बताया वही ऑर्ग इसको मिलेगा। सेम एक्सेस करने के लिए अगेन वही जाओगे, login.salesforce.com, ठीक है, और इसी ऑर्ग के अंदर हम कंप्लीट इंप्लीमेंटेशन करेंगे उस बिजनेस प्रोसेस के लिए। और ये काम कौन करेगा, सेल्सफोर्स डेवलपर्स। ये हमें करके देना होता है इस पर्टिकुलर क्लाइंट्स के लिए, ठीक है। तो यहां पर हम इस एप्लीकेशन को डिजाइन करेंगे, कॉन्फ़िगरेशन एंड कस्टमाइजेशन। तो ये मेन काम होता है गाइस हमारा। सो कंपनीज जो क्लाइंट्स है, अगर उनको सेल्सफोर्स यूज करना है तो वो सेल्सफोर्स की तरफ से लाइसेंसेस बाय करेंगी। वो लाइसेंसेस हमें मिलते हैं, उसका यूजर नेम एंड पासवर्ड, और फिर हम वहां पर सेल्सफोर्स के लिए जो क्लाइंट की रिक्वायरमेंट है उस हिसाब से हम इस सेल्सफोर्स को कॉन्फ़िगर एंड कस्टमाइज करते हैं, ठीक है। तो अब हमें कल से प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन को स्टार्ट करना है कि क्लाइंट की रिक्वायरमेंट आएगी, क्लाइंट की रिक्वायरमेंट के हिसाब से अब हमें इस सेल्सफोर्स एप्लीकेशन में कॉन्फ़िगरेशन करने हैं। तो कैसे करेंगे इसके लिए, तो हमें भी ये डेवलपमेंट एनवायरनमेंट सबसे पहले क्रिएट करना पड़ेगा, ठीक है। सो डेवलपमेंट एनवायरनमेंट, अब इस डेवलपमेंट एनवायरनमेंट में हम अपना लॉजिक इंप्लीमेंट करेंगे, जो क्लाइंट की रिक्वायरमेंट है वो सेम जो हम इंडस्ट्री में यूज करने वाले हैं वही एनवायरनमेंट हमारे पास होगा, ठीक है, सेम ही होता है, जो एग्जैक्ट हम इंडस्ट्री में यूज करते हैं वही। डिफरेंस यहां पर होता है स्टोरेज, क्योंकि ताकि कोई भी इसका गलत यूज ना कर पाए। अगर सेल्सफोर्स ने ज्यादा स्टोरेज दिया तो लोग इसको बिजनेस पर्पस के लिए यूज करना स्टार्ट कर देंगे, क्योंकि ये लर्निंग पर्पस के लिए सेल्सफोर्स ने हमें फ्री प्रोवाइड किया है। तो कोई भी स्टूडेंट इसको लर्निंग पर्पस के लिए फ्रीली यूज कर सकता है। तो इसको बनाते कैसे, क्योंकि कल के सेशन से पहले सभी के पास ये डेवलपमेंट एनवायरनमेंट होना चाहिए, ठीक है, सभी स्टूडेंट के पास ये डेवलपमेंट एनवायरनमेंट होना चाहिए, क्योंकि आज आपको सभी स्टूडेंट्स को जितना भी प्रोसेस है वो कंप्लीट कर लीजिए, क्योंकि कल का हमारा लास्ट डेमो सेशन रहेगा, और अपना पढ़ाई को स्टार्ट कर लीजिए, ठीक है। सो डेवलपमेंट एनवायरनमेंट कैसे बनाना है, देखिए तो सिंपल है, आपको आना है डेवलपर डॉट, ठीक है, सो डेवलपर डॉट salesforce.com, सो डेवलपर डॉट salesforce.com पर आओगे। अब आप यहां पर अगर आप देखोगे, सो एक्सप्लोर अ फ्री फुल फीचर्ड सेल्सफोर्स एनवायरनमेंट फॉर डेवलपर्स। देखिए फ्री है ये, लेकिन फुल्ली फीचर्ड जो आप इंडस्ट्री में यूज करोगे सेम उसी का कॉपी है ये। सो गेट अ डेवलपर एडिशन एंड आप इस पेज पर आ जाओगे। अब जो इंफॉर्मेशन है आप यहां पर ऐड कर दोगे, जैसे मैंने ऑलरेडी ऐड किया था, तो ये बाय डिफॉल्ट सिलेक्ट होके आ रही है। तो आप अपना फर्स्ट नेम, आपका लास्ट नेम, देन आपका जॉब टाइटल एंड वर्क ईमेल, ठीक है, ये आपको प्रॉपरली ऐड करना है, क्योंकि इसी ईमेल एड्रेस पे, हाँ यस सर आप कल बताएंगे ना सेम इसमें कैसे मतलब क्रिएट करना है प्लेटफॉर्म पे, साइन अप कैसे करना है, मतलब कल बताएंगे ना सर आप? नहीं, ये मैं अभी बता रहा हूँ ना गाइज आपको। नहीं सर, जब हम करेंगे तो तब कल जब डेमो सेशन का लास्ट डे रहेगा। समझा नहीं मैं, ऋतु बोलिए। सर जैसे अभी हमने जैसे आप पूरी डिटेल इंटर कर रहे हैं, आप साइन अप कर रहे हैं सेल्सफोर्स पे, तो अभी तो मैंने लॉगिन नहीं किया, तो उसके बाद रिकॉर्डिंग सेशन करके करें या फिर कल फिर से बताएंगे आप? कल मतलब क्यों, तो आप ये बना के नहीं रखोगे क्या फिर कल तक? हाँ मैं वही बोल रही हूँ सर, जब रिकॉर्डिंग आप शेयर करेंगे ना, नहीं हाँ जाने दीजिए, कंटिन्यू करिए। हाँ, रिकॉर्डेड सेशन से तो आपको मिलेगा ना, ये तो इजी है ना गाइज, आप पैरेलली मेरे साथ कर लो। लॉगिन पेज पे जाओ developer.salesforce.com, इसको बनाने में क्या है, फेसबुक पे अकाउंट बनाया क्या अभी तक गाइज आप सभी ने? फेसबुक पे अकाउंट बनाया, लिंक्डइन पे अकाउंट बनाया, इंस्टाग्राम पे सेम वैसा ही है, कोई भी नई चीजें नहीं है यहाँ पर। आपका फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, जॉब टाइटल आप डेवलपर प्रोवाइड करो, वर्क ईमेल आप ऐड करो, ये रनिंग ईमेल एड्रेस आपको इसमें ऐड करना है, ठीक है, आपका रनिंग ईमेल एड्रेस इसी ईमेल एड्रेस पे। हाँ सर मेरा ऑलरेडी बना हुआ है, तो सेम ईमेल तो मैं यूज नहीं कर सकती ना?
ईमेल यूज कर सकते हो, सेम ईमेल एड्रेस आप यहाँ पर यूज कर सकते हो, ठीक है। एक ईमेल एड्रेस पे आप मल्टीपल डेवलपर अकाउंट क्रिएट कर सकते हो, कोई इशू नहीं है, ठीक है। हाँ, सो इस ईमेल एड्रेस पर सिर्फ हमें ये वेरिफिकेशन के लिए ईमेल आता है। सो वर्क ईमेल ऐड कर दीजिए, कंपनी नेम आप चाहो तो यहाँ पर केस ऑफ एजुकेशन ये कंपनी नेम ऐड कर देना, एंड आपका कंट्री, बेसिक डिटेल्स हमने ऐड कर लिया, आई एग्री पे क्लिक करेंगे, ठीक है। अब सिंपली आई एम नॉट अ रोबोट, ठीक है, एंड साइन मी अप, तो साइन मी अप पे क्लिक करेंगे तो ये थोड़ा टाइम लेके प्रोसेसिंग करके जो आपने ईमेल एड्रेस यहाँ पर प्रोवाइड किया है उस ईमेल पे आपको एक वेरिफिकेशन कोड देंगे, वेरिफिकेशन ईमेल देंगे, ठीक है। तो थोड़ी देर में ये आपका पेज रिफ्रेश हो जाएगा, ठीक है, तब तक वेट करिए। और आपके पास अभी टाइम है तो आप अगेन टैब ओपन करके ये अकाउंट पेज पे चले जाओ, देखिए आपके पास टाइम है तो आप चले जाओ इस पेज पे। सो गेट अ डेवलपर एडिशन, एंड यहाँ से आप इस सेम पेज पर आ जाए, ठीक है। तो मैं चैट बॉक्स पर आपको शेयर कर दे रहा हूँ, ठीक है। और रितु आप भी नया अकाउंट बना लो, ठीक है, वो एग्जिस्टिंग को यूज मत करो, ठीक है, नया ही एक Okay. अकाउंट बना लीजिए, क्योंकि क्या है Okay. कि हम काफी सारी फंक्शनलिटी यहाँ पर इम्प्लीमेंट करने वाले हैं, तो उसी हिसाब से हम इसको इम्प्लीमेंट करेंगे, ठीक है। Okay, sir. ठीक है, सो साइन मी अप पे हमने क्लिक किया, अब ये कुछ टाइम लेगा गाइस, और जो ईमेल एड्रेस हमने प्रोवाइड किया, वेरिफिकेशन एक्सपायर्ड, साइन मी अप, ठीक है। अब ये रिफ्रेश हो गया शायद पेज, एंड अब हम जाते हैं अपने ईमेल एड्रेस पर। ये थोड़ा टाइम लेता है, सो 5-10 मिनट आपको वेट करना पड़ सकता है, देखिए मुझे, ओके, ठीक है। तो ये ईमेल तो हमें आ गया तुरंत, ये एग्जिस्टिंग के बारे में बता रहा है, ठीक है। तो दूसरा आएगा हमें, ठीक है। तो जैसे साइन मी अप पे क्लिक करेंगे सो थोड़ा टाइम आपको वेट करना है, ठीक है, एंड आपको यहाँ पर ईमेल एड्रेस आ जाएगा। तो ये ऑलरेडी के लिए क्यों बता रहा है मुझे, आप अपनी नई ईमेल एड्रेस के साथ ही ट्राई करो, क्योंकि ये मैंने सेम ईमेल एड्रेस ऐड कर रहा हूँ तो ये मुझे एग्जिस्टिंग के बारे में बता रहा है। अभी तक तो हमने मल्टीपल, हमारे जितने भी अकाउंट्स है वो सेम ईमेल एड्रेस के थ्रू है, अब हमें दूसरा ईमेल एड्रेस ऐड करना पड़ेगा, तो इसमें दिक्कत हो जाएगी फिर, ठीक है। सो आपने अगर नहीं बनाया है तो बस इसमें ऐड कर दो आपका ईमेल एड्रेस, ठीक है, जो ईमेल एड्रेस है वो आप ऐड कर दो। तो जैसे मैं एक बार चेक कर लेता हूँ मेरे पास ईमेल एड्रेस है क्या कोई दूसरा, ठीक है। सो मैं दूसरा ईमेल एड्रेस यहाँ पर ऐड कर देता हूँ। सो ईमेल एड्रेस मैंने ऐड कर दिया, एंड अब मैं इसको करता हूँ सो आई एम नॉट अ रोबोट एंड साइन मी अप, ठीक है। सो देखिए अब ये हमारे पास आया ऑलमोस्ट देयर, चेक यूर ईमेल। तो अब ये क्या करेगा, आपके ईमेल एड्रेस पे आपको एक ईमेल शेयर कर देगा, ठीक है। सो जैसे ये थोड़ी देर के अंदर आपको ईमेल आएगा, हम चेक करते हैं अभी, देखिए तो ये हमारा ईमेल एड्रेस है और हमें ये ईमेल आ चुका है, देखिए support@salesforce.com। तो ये ईमेल एड्रेस आपको रिसीव होता है जैसे ही आप साइन मी अप पे क्लिक करोगे, तो जो ईमेल एड्रेस आपने प्रोवाइड किया उस सेम ईमेल एड्रेस पर आपको ये ईमेल आ जाएगा। अब सिंपली क्या करना है हमें, ये होता है हमारा यूजर नेम। अब आप चेक करो, ये यूजर नेम को याद रखना, ठीक है। पहले हमारे पास ऑप्शन आता था कि हम कैसा यूजर नेम रखना चाहते हैं वो हम कर सकते थे, लेकिन अभी क्या हुआ,
कि सेल्सफोर्स खुद आपके लिए एक यूजर नेम जनरेट करता है, तो हम अपने मन से कोई यूजर नेम नहीं दे सकते। अब सिंपली हमें ये यूजर नेम मिल गया, वेरीफाई अकाउंट पे क्लिक करेंगे। सो वेरीफाई अकाउंट में आपको पासवर्ड बनाना है। अब इसका देखिए, सो सिंपली क्या करेंगे, इसके लिए एक पासवर्ड जनरेट कर देंगे। सो जो आपको पासवर्ड चाहिए वो पासवर्ड आप रख दोगे। सिक्योरिटी क्वेश्चन, इन केस अगर आप पासवर्ड भूल जाते हो तो आप इस पासवर्ड को रिकवर कर पाओगे सिक्योरिटी क्वेश्चन से। एंड सिंपली क्लिक करेंगे चेंज पासवर्ड। देखिए अब ये हो गया हमारा यूजर नेम, एंड जो पासवर्ड हमने ऐड किया उस पासवर्ड के थ्रू, अब इस यूजर नेम एंड पासवर्ड के थ्रू आप अपने सेल्सफोर्स एनवायरनमेंट में लॉगिन कर पाओगे। ठीक है, सो देखिए अब ये हो गया हमारा, देखिए सेल्सफोर्स एनवायरनमेंट। तो इस पेज पर आप आ जाओगे गाइस, जैसे ही आप लॉगिन पर क्लिक करके अपना पासवर्ड जनरेट कर दोगे आप इस पेज पर आ जाओगे। तो इस पेज का स्क्रीनशॉट आप सभी को शेयर करना है, राइट? या फिर आप क्या करो, डायरेक्टली जा सकते हो अभी login.salesforce.com। अब यूजर नेम मैंने कॉपी करके रखा था ऑलरेडी, तो ये मेरा यूजर नेम है, एंड जो पासवर्ड हमने दिया था वो पासवर्ड आप ऐड कर लोगे यहाँ पर। ठीक है, तो यूजर नेम एंड पासवर्ड, अब आपके यूजर नेम एंड पासवर्ड के थ्रू आप अपने सेल्सफोर्स एनवायरनमेंट में लॉगिन कर सकते हो। देखिए आ गए हम लोग सेल्सफोर्स एनवायरनमेंट में, राइट? तो ये होम पेज का स्क्रीनशॉट आप सभी को ग्रुप पे शेयर करना है, ताकि आपको मैं चेक कर पाऊँ कि आप सभी ने अपना डेवलपमेंट एनवायरनमेंट क्रिएट किया है या नहीं, क्योंकि कोई स्टूडेंट पीछे नहीं रहना चाहिए। कल से हमारे प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन स्टार्ट हो गए, तो ऐसा ना हो कि कोई स्टूडेंट पीछे है और वो प्रैक्टिस नहीं कर रहा है। तो सभी स्टूडेंट्स को प्रॉपरली ज्वाइन करके डेली सेशंस को प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करने हैं गाइस। ठीक है, सो अकाउंट बना लेंगे आप लोग, बताइए गाइस, अकाउंट बना लेंगे अब सभी स्टूडेंट्स। दिव्यानी, घनश्याम, जयश्री, क्षितिज, निकिता, रितु, सागर, सौरभ, सूरज, बताइए अकाउंट बना लेंगे अब आप। ठीक है, तो ये हमारा सेल्सफोर्स एनवायरनमेंट रेडी है। अब इसको हमें इंस्टॉलेशन की जरूरत है क्या? नो, सिंपली गूगल पे जाएंगे, अपने सेल्सफोर्स एनवायरनमेंट में लॉगिन करेंगे, और जितना हमें डेटा चाहिए था ये अब आपको आगे जाके पता चलेगा, अभी से आपको नहीं पता चलेगा इसके बारे में। सो सेल्स पे गए तो सेल्स का डेटा मिलेगा, सभी फंक्शनैलिटी हमें यहाँ पर अवेलेबल मिल जाएगा। सेल्स का डेटा, अकाउंट का डेटा, लीड का डेटा, सभी यहाँ पर अवेलेबल है। ठीक है, तो ये आपको प्रॉपरली ऑर्ग क्रिएट करना है। तो ये एक ऑर्ग है जो हमें प्रोवाइड किया है सेल्सफोर्स ने। ठीक है, अब सेल्सफोर्स ने इस पर कैसे वर्क किया? सेल्सफोर्स ने स्मार्ट तरीके से वर्क किया। सेल्सफोर्स को पता है सीआरएम एप्लीकेशन है, मतलब हर बिजनेस की एक कॉमन नीड होगी। अब कॉमन नीड क्या है? सेल्स, मार्केटिंग, सपोर्ट। तो वो ऑलरेडी यहाँ पर इंप्लीमेंट करके रख दिया सेल्सफोर्स ने। अब इससे क्या होगा कि जब आप एप्लीकेशन बनाओगे, बहुत ही कम टाइम में आप यहाँ पर एप्लीकेशन को बना सकते हो। तो ये पॉसिबल किसके थ्रू है? सेल्सफोर्स में। अगर आप एक स्क्रैच से कोई एप्लीकेशन बनाने के लिए जाओ, जैसे जावा टेक्नोलॉजी का यूज करके या .NET का, ऐसा ही एप्लीकेशन बनाने के लिए जाओ जो आपके कंप्लीट बिजनेस को सॉल्व करता है, कितना ज्यादा अमाउंट आपको लगेगा, कितने ज्यादा एफर्ट्स लगेंगे, कितना टाइम आपको लगेगा। लेकिन वही एप्लीकेशन आप सेल्सफोर्स में बनाओ, बहुत ही कम टाइम में आपका ये एप्लीकेशन बनेगा, क्योंकि ऑलरेडी कुछ चीजें यहाँ पर इंप्लीमेंटेड है। उसके बाद ऑटोमेशन है, जिसमें बिना कोडिंग के आप इसको कॉन्फ़िगर कर सकते हो। तो ये भी एडवांटेजेस सेल्सफोर्स ने इसमें प्रोवाइड किया है, इसीलिए सेल्सफोर्स मार्केट में इतना ज्यादा पॉपुलर हो चुका है गाइस, राइट? और ये क्या है, जो एप्लीकेशन आप यूज कर रहे हो ये अगेन क्लाउड बेस्ड है, तो ये भी उसका एक एडवांटेज है। सो अब जो मैंने बताया क्लाउड बेस्ड, अब आप मुझे कोई बता सकते हो गाइस कि ये जो सेल्सफोर्स है ये कौन सी कैटेगरी में आएगा? प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस, सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस, और इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस? बताइए कौन सी कैटेगरी में आ रहा है सेल्सफोर्स? सूरज, सौरभ, सागर, रितु, निकिता, क्षितिज, सॉफ्टवेयर, घनश्याम, दिव्यानी, कौन सी कैटेगरी में आएगा? salesforce.com। salesforce.com क्या है? एक कंप्लीट सॉफ्टवेयर है गाइस, राइट? हमने जैसे ही लॉगिन किया तो हमें एक सॉफ्टवेयर दिख रहा है ना हमें यहाँ पर, लेकिन अब इस सॉफ्टवेयर में एज अ डेवलपर हम इसमें कोड भी करने वाले हैं,
कोड करने वाले हैं, नई चीजें इंप्लीमेंट करने वाले हैं, तो जितना भी नया कोड हम इंप्लीमेंट करते हैं वो सब कहाँ रन होता है, एक प्लेटफॉर्म के अंदर, जो प्लेटफॉर्म है force.com प्लेटफॉर्म। ठीक है, तो सेल्सफोर्स में दोनों चीजें आपके पास मिली है, सॉफ्टवेयर भी मिला है जो रेडीमेड सॉफ्टवेयर है, प्लस उसके साथ एक प्लेटफॉर्म भी मिला है जिसमें आप इस सॉफ्टवेयर में चेंजेस कर सकते हो। तो जितना भी कोड हम इंप्लीमेंट करते हैं वो force.com प्लेटफॉर्म पे रन होता है। तो ये चीज आपको पता होनी चाहिए। इंटरव्यूज में ये क्वेश्चन पूछते हैं कि salesforce.com एंड force.com में क्या डिफरेंस है। तो सेल्सफोर्स एक आपका सॉफ्टवेयर है, उस सॉफ्टवेयर में जो भी इंप्लीमेंटेशन हम करते हैं उसके लिए क्या दिया हुआ है, हमें एक प्लेटफॉर्म दिया है जहां पर हम अपने कोड को एग्जीक्यूट कराते हैं, कोड को रन करते हैं, वो होता है हमारा force.com प्लेटफॉर्म। बताइए, तो यहां तक क्लियर है गाइस आप सभी स्टूडेंट्स? यस। सो अभी तक हमने क्या क्या चीजें डिस्कस किया सेल्सफोर्स में, बताइए। कल हमने डिस्कस किया कि सेल्सफोर्स क्या है, व्हाट इज सेल्सफोर्स, व्हाट इज सीआरएम। सो कंपनीज क्यों सीआरएम को यूज करेंगी, कैसे सीआरएम बिजनेस नीड को सॉल्व करता है, ये हमने डिस्कस किया। आज हमने डिस्कस किया गाइस क्लाउड कंप्यूटिंग के बारे में। ठीक है, तो इतने सारे अब आपके क्वेश्चंस बन चुके हैं यहाँ पर कि force.com और salesforce.com में डिफरेंस क्या है, क्लाउड कंप्यूटिंग में कितनी सर्विसेज प्रोवाइड होती है, करेक्ट, ये सारे क्वेश्चंस। और ये सभी क्वेश्चंस आपके नोट्स के अंदर दिया हुआ है, तो आप सभी को नोट्स का एक्सेस लेना है गाइस। ठीक है, सो आज का सेकंड डेमो सेशन था और कल हमारा लास्ट डेमो सेशन होगा। ठीक है, कल का हमारा लास्ट डेमो सेशन रहेगा, तो सभी स्टूडेंट्स कल का सेशन ज्वाइन करिए एंड उसके बाद अपनी एडमिशन प्रोसेस कंप्लीट करके नेक्स्ट सेशन को आप ज्वाइन कर सकते हो। सो जैसे अगर कल की क्या है 3 तारीख, तो 4th से हमारा रेगुलर सेशन स्टार्ट होगी, हमारे पेड ट्रेनिंग सेशंस। तो वो सेशन के लिए आपको रजिस्ट्रेशन अमाउंट पे करके आपको ज्वाइन करना है। तो कल का सेशन जैसे फिनिश होता है या कल तक, क्योंकि अभी आपने 2 सेशन अटेंड किया, आपको समझ में आ रहा है गाइज क्या क्या चीज़ें हम आपको पढ़ाने वाले हैं और कैसे पढ़ाने वाले हैं। ठीक है, सो जो भी श्योर है आप अपनी एडमिशन प्रोसेस कंप्लीट करा लीजिए और आपको नोट्स का एक्सेस, ठीक है, और रिकॉर्डेड सेशन का एक्सेस लेना है। सो जिनका एडमिशन प्रोसेस हो चुका है गाइज, ठीक है, क्षितिज, जयश्री, अब जैसे आप इनका एक्सेस ले सकते हो तो बाकी स्टूडेंट्स भी आप अपना एडमिशन प्रोसेस कंप्लीट करा लीजिए गाइज। सो लॉग इन करना है सबसे पहले आपको अपने सेल्सफोर्स अकाउंट में। सो लॉग इन पे क्लिक करोगे, ये हमारा प्लेटफॉर्म है, वेब एप्लीकेशन है। अभी आपका यूजर नेम और पासवर्ड इसमें कुछ भी नहीं है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, रजिस्टर। सिंपल है, इसमें फर्स्ट नेम लास्ट नेम, यूजर नेम क्या रखना है आपको जिसके थ्रू आप लॉग इन कर पाओगे बाद में, आपका ईमेल एड्रेस, वैलिड ईमेल एड्रेस रखे। लॉगिन करने के लिए पासवर्ड क्या रखना चाहते हो वो पासवर्ड और सिंपल रजिस्टर। तो मतलब आपका एक अकाउंट बन गया इस वेबसाइट के अंदर। अब जो आपने यूजर नेम और पासवर्ड दिया, अब उसके थ्रू आप इसमें लॉगिन कर सकते हो। तो मैं यहाँ पर लॉगिन कर रहा हूँ। सो अपना यूजर नेम दिया, पासवर्ड दिया एंड साइन इन। तो मैं अपने अकाउंट में लॉगिन कर सकता हूँ। अभी जैसे लॉगिन करोगे आपका नाम यहाँ पर शो हो जाएगा और आप डायरेक्टली आ जाओगे अपने कोर्सेज पे। डैशबोर्ड आपको मिलेगा, डैशबोर्ड में आपने कितने कोर्सेज को एनरोल किया वो इन्फॉर्मेशन आपको मिलेगी। आपको डिफरेंट बैचेस का भी एक्सेस हम प्रोवाइड करते हैं। जैसे ये सेशन है, अगर हम इसको ओपन करते हैं, देखिए दिन जैसे आपको एक्सेस मिलेगा, इसको ओपन करके स्टार्ट लर्निंग, तो जितने सेशंस अभी आपके हुए हैं वो सभी सेशंस का एक्सेस अभी आपको यहाँ से ऐसे मिलेगा और आप इसको कंप्लीट सेशंस को देख सकते हो। ठीक है, तो ये हमारा एप्लीकेशन है जो आप एक्सेस करोगे गाइस। ठीक है, सो प्रॉपरली आप यहाँ से अपने सेशंस को देख सकते हो। ठीक है, तो इसका एक्सेस लेना कैसे है अब, तो आप जब लॉगिन करोगे तो आपके डैशबोर्ड में तो आपको 0 कोर्सेस मिलेंगे, कोई आपको कोर्सेस की इंफॉर्मेशन नहीं मिलेगी। फिर आपको जाना है होम पेज पे, व्यू बैचेस, जितनी हमारी बैचेस है। तो ये देखिए यहाँ पर मैंने आपकी बैच ऐड कर लिया। 1 अप्रैल 8:30 की बैच है, सबसे पहली बैच। ओपन करेंगे इसे। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए अभी तक सिर्फ एक ही सेशन हुआ है हमारा कल का, तो कल का सेशन मैंने यहाँ पर ऐड कर दिया है। तो आज का सेशन भी यहाँ पर ऐड होगा और ऐसे डेली के सेशंस यहाँ पर ऐड होते हुए जाएंगे गाइस। ठीक है, सो मुझे इस बैच का एक्सेस लेना है अगर, सो ऐड टू कार्ट पे क्लिक करेंगे आप, व्यू कार्ट, व्यू कार्ट पर आगे कौन सी बैच का एक्सेस चाहिए था मुझे, ये, तो मैं दूसरे बैच को रिमूव कर रहा हूँ। तो ये बैच का मुझे एक्सेस चाहिए।
ऐड टू कार्ट के या प्रॉपर प्रोसीड टू चेकआउट। अब आप प्रोसीड टू चेकआउट करोगे, देखिए यहां पे आपको आपकी बिलिंग डिटेल्स ऐड करना है, क्योंकि आपको हमारी तरफ से कंफर्मेशन भी मिल जाएगा। आपको एक बिल जो है आपको बिल मिल जाएगा आपके ईमेल एड्रेस पे, जो ईमेल एड्रेस आप यहाँ पर मेंशन करोगे, ठीक है। यहाँ पर ईमेल की फील्ड है, इसको आपको मेंशन करना है। तो जितनी रिक्वायर्ड फील्ड्स है आप उसमें डेटा ऐड करो, तो आपको हमारी तरफ से वो बिल मिल जाएगा, ठीक है, ईमेल एड्रेस पे। उसके बाद 10,000 फीस दिखा रहा है एंड कंप्लीट पेमेंट। जैसे ही कंप्लीट पेमेंट पे क्लिक करोगे, अब आपको यहाँ पर QR कोड आएगा। अब यहां से आपको कोई भी पेमेंट नहीं करना है, राइट, कोई भी पेमेंट नहीं करना है, क्योंकि ये क्या है, हमारा वेब एप्लीकेशन है और आप यहाँ पर एट अ टाइम 10,000 फीस मांगता है। बट कोई स्टूडेंट अगर वन टाइम नहीं पे कर सकते उतना, तो यहाँ से पेमेंट नहीं करना है, सिंपली क्रॉस का बटन है, क्लिक कर दो और कैंसिल। तो पेमेंट कैंसिल कर देना है, तो आपकी जो पेमेंट की रिक्वेस्ट आती है वो हमारे सॉफ्टवेयर में रिफ्लेक्ट होने लगेगी बैकएंड में। तो जिन स्टूडेंट का एडमिशन प्रोसेस कंप्लीट हुआ है, तो सेम अमाउंट ट्रांसफर करके हम इस एप्लीकेशन का एक्सेस आपके साथ शेयर कर देंगे। तो ये प्रोसेस फॉलो करके जैसे आप मुझे अपडेट करोगे, तो आपको इस एप्लीकेशन का एक्सेस मिलेगा, क्योंकि यहां से आपको कोई भी एडमिशन प्रोसेस नहीं करना। कल मैंने आपको जैसे बताया था ना कि एडमिशन प्रोसेस के लिए देखिए ये UPI ट्रांसफर आप कर सकते हो, ठीक है, या फिर आप टीम को कॉल करके या फिर मैसेज करके रजिस्ट्रेशन प्रोसेस मंगवा लीजिए, तो वो आपको अकाउंट की डिटेल्स या ये आपका UPI डिटेल्स आपको शेयर कर देंगी, जिसमें आप अमाउंट ट्रांसफर करके आपकी एडमिशन प्रोसेस कंप्लीट कर सकते हो गाइस, ठीक है। सो कल के सेशन अगेन लास्ट डेमो सेशन है, तो आप अपने एडमिशन प्रोसेस, अभी आपके पास और एक दिन का टाइम है, अभी तक आप कंफ्यूज हो तो फिर से कल का सेशन भी आप ज्वाइन करो, फिर सोचिए कि आपको ज्वाइन करना चाहिए या नहीं। और जो भी स्टूडेंट इंटरेस्टेड है तो जल्दी से जल्दी अपनी एडमिशन प्रोसेस कंप्लीट करके इस सेशन का एक्सेस ले लीजिए, क्योंकि ये डेली आपको पढ़ाई स्टार्ट करना है, क्योंकि ये 3 दिन के सेशन आप पीछे हो जाओगे, अदरवाइज 3 दिन का थ्योरी आपको रीड करना है, जो नोट्स आपको एक्सेस मिलेगा, ठीक है। तो कल जैसे ही एडमिशन प्रोसेस कंप्लीट होगी गाइस, आप सभी का एक नया ग्रुप बन जाएगा और सभी स्टूडेंट को हम उसी ग्रुप में ऐड करेंगे, और कल के सेशन के बाद आपको उसी ग्रुप में अपडेट्स मिलेंगी, ठीक है, ज्वाइनिंग लिंक आपको उसी ग्रुप पे मिलेगा, सब कुछ, ठीक है। तो ये सब आपको फॉलो करना है प्रॉपरली। क्लियर है गाइस? सभी स्टूडेंट्स कल प्रेजेंट थे, तो सभी को क्लियर है गाइस कि क्या क्या चीजें हम प्रोवाइड करते हैं ट्रेनिंग में, राइट। सूरज, सौरभ, सागर, रितु, निकिता, क्षितिज। सर ड्यूरेशन क्या है? तो मंथली 3K पर पे कर सकते क्या? क्या मंथली 3K पे कर सकते क्या? देखिए टीम से बात करना पड़ता है गाइस ऐसे, ठीक है, क्योंकि फर्स्ट इंस्टॉलमेंट आपकी 5,000 होती है, जो आपको इंस्टॉलमेंट का हम ऑप्शन देते हैं, क्योंकि फीस बहुत कम रखते हैं हम लोग। सो इंस्टॉलमेंट का ऑप्शन है आपके पास, सो 5,000 आप ऐसे पेमेंट कर सकते हो, ठीक है। और बाकी अगर कुछ है तो आप टीम से वैसे आपको बात करना पड़ेगा, ओके 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 गाइस देन, ठीक है। सो इतना इंप्लीमेंट करिए। कोई क्वेश्चन है अगेन आपके? सो कल तक आप सभी लोग पहले डेवलपर अकाउंट क्रिएट करके आओगे, क्योंकि कल हम प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन स्टार्ट करेंगे। कल हम डिस्कस करेंगे गाइस कि एक सॉफ्टवेयर का आर्किटेक्चर कैसे होता है, जिसमें आपने सुना होगा MVC पैटर्न, राइट, 3 टायर आर्किटेक्चर, प्रेजेंटेशन लेयर, डेटा लॉजिक, देखिए बिजनेस लॉजिक लेयर एंड डेटाबेस लेयर, जिसको हम कहते हैं फ्रंट एंड, बैक एंड, डेटाबेस। इन तीनों को हम इंप्लीमेंट करने वाले हैं, ठीक है, मॉडल, व्यू, कंट्रोलर। देन क्या क्या टेक्नोलॉजीज हम सेल्सफोर्स में यूज करने वाले हैं, और फिर उसका इंप्लीमेंटेशन हम स्टार्ट कर देंगे डेटा मॉडलिंग से। तो कल का सेशन हम प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करेंगे, तो सभी स्टूडेंट प्रेजेंट रहिए, ठीक है। सो क्लियर है गाइस? बताइए कोई क्वेश्चन है आपको? अभी तक हमने जितना डिस्कस किया है उसके रिलेटेड अगर कोई क्वेश्चन है प्लीज बताइए। दिव्यांग क्लियर है आप? सर हाँ यस। वो आप इसमें जो पिक लिस्ट करते हैं, रिकॉर्ड्स क्रिएट करते हैं, वो सब बताएंगे ना? मतलब गाइस सब कुछ। रितु आप कैसे बात कर रहे हो? प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन मतलब सब कुछ, हर एक ऑब्जेक्ट बनाएंगे, उसको कोड करेंगे। ट्रेनिंग में डिस्कस ही क्या करेंगे अदरवाइज हम, राइट, वही तो चीजें नहीं में करना होगा। नहीं सर, हाँ कई थ्योरेटिकली बताते हैं, बाद में बोलते हैं कि आप करो ऐसा, इसलिए मैंने पूछा। नहीं, देखिए आपको बाकी जगह से नहीं मिलेगा, जो बाकी जगह पर होता है वो आपको यहाँ पर नहीं मिलेगा गाइस। यहाँ पर आपको प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन करना है डेली।
जितना अभी हम इम्प्लीमेंट कर रहे हैं डेली। अभी ये 2 दिन थेरोटिकल थे क्योंकि ये बेसिक फंडामेंटल चीज़ें थी। अब कल से जैसे हमने सेल्सफोर्स एनवायरनमेंट बनाया, हर एक चीज़ें हमें प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट करना है। जो टास्क जैसे आज हम इम्प्लीमेंट कर रहे कुछ सेम चीज़ आपको अपने ऑर्ग के अंदर इम्प्लीमेंट करके उसका स्क्रीनशॉट शेयर करना है, ठीक है। ये डेली हमें फॉलो करना है, हर एक चीज़ हम प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट करने वाले गाइस, ठीक है। सो अच्छे से इम्प्लीमेंट करेंगे आप प्रैक्टिकली हर एक चीज़। आपको मैं प्रॉपरली वो चीज़ें पढ़ाऊंगा जो इंडस्ट्री की रिक्वायरमेंट है। सिर्फ थ्योरेटिकली पढ़ के क्या करोगे इंडस्ट्री में, कुछ फायदा ही नहीं होगा क्योंकि हमें एग्जाम नहीं लिखना गाइस। आईटी इंडस्ट्री का कल्चर समझिए आप लोग, ठीक है। आपको अच्छे से स्किल्स को इम्प्रूव करना पड़ेगा, तभी जाके आप इंडस्ट्री में काम कर पाओगे, क्योंकि ये जो हमारा है ये स्किल बेस्ड है, ठीक है। जब भी हम काम करते हैं ये टेक्निकल चीज़ें हैं। थियोरेटिकल चीज़ें कहाँ पर काम आती है, मतलब कैसी चीज़ जो आप एक ही जगह पर बैठे हो, एक ही काम कर रहे हो, बस एक बटन दबानी है, फिर सेम टाइम पर उसको क्लोज करना है, पैकेजिंग करना है, ये काम। और ऐसे काम तो कोई भी रिप्लेस होता है इजीली। टेक्निकल काम में क्या होता है, जो आपके पास प्रैक्टिकल स्किल्स है वो किसी और के पास नहीं होती। इसीलिए कंपनीज एक्सपीरियंस कैंडिडेट की इतनी डिमांड करती है, क्योंकि जो नॉलेज आपके पास है वो दूसरों के पास नहीं है, इसीलिए आपको उसके लेवल का पैकेज मिलता है। बाकी इंडस्ट्री में इतना पैकेज क्यों नहीं मिलता, क्योंकि आईटी इंडस्ट्री में जिससे जैसे आपका एक्सपीरियंस बढ़ेगा, आपकी एक्सपर्टीज बढ़ेंगी, आपकी स्किल्स बढ़ेंगी, और जैसे जैसे आपकी स्किल्स बढ़ेंगी तो आपको उतना पैकेज भी मिलता है। तो इसीलिए स्किल्स पर भी आपको ज़्यादा काम करना है, बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकली हमें हर एक चीज़ें इंप्लीमेंट करना है। तो कोई भी ऐसा डाउट मत रखिए गाइज आप ट्रेनिंग के लिए कि आपको क्या क्या चीज़ें कवर करने वाले हैं। जो आपको इंडस्ट्री में चाहिए वो सब कुछ हम यहाँ पर आपको प्रोवाइड करेंगे, वो भी बेसिक से एडवांस तक। कोई भी ऐसा टॉपिक नहीं है कि बस ऐसे ही पढ़ा लिया थ्योरेटिकली और छोड़ दिया, नो। हर एक चीज़ हम प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करेंगे। जब हम अपेक्स प्रोग्रामिंग पढ़ते हैं, हर एक टॉपिक पे हम कोड लिखते हैं, हर एक टॉपिक पे, वेरिएबल के लिए, डेटा टाइप के लिए, हर एक। तो डेली हमें इंप्लीमेंट करना है। ऐसा नहीं कि बस मैं आपको थ्योरेटिकली पढ़ाऊंगा, वो चीज़ हम करते ही नहीं, क्योंकि वो आपको कोई काम की नहीं ये चीज़ें। इसी एम से तो हमने स्टार्ट किया कि आपको प्रैक्टिकल चीज़ें समझ में आए। यस, क्लियर है गाइस? अनिकेत सर, मुझे आपके साथ बात करनी थी, कॉल कर सकता हूँ आपको? हाँ, मुझे कॉल कर लीजिए आप, अगर पॉसिबल होता तो कल मॉर्निंग में करिए, क्योंकि अभी तो मैं घर के लिए निकल मैंने रहा आपको हूँ। मैसेज भी किया था दोपहर को, लेकिन आपका कुछ रिप्लाई नहीं आया था मेरे मैं थोड़ा बिजी था गाइस आज, इसीलिए मैं आपको कॉल नहीं कर पाया। ठीक है ना, मैं करता हूँ फिर आपको सूरज कॉल। को। ओके ओके, हाँ ओके गाइस। बाकी स्टूडेंट्स, सौरभ क्लियर हो आप? यस, समझ में आ रहा है चीज़ें जो जो हमने डिस्कस किया अभी तक? हाँ। ओके, सागर? नहीं सर, मुझे भी बात करनी है आपसे कि कल कभी नहीं बात करते नाम क्या? यस, रितु क्लियर हो रहा है आपको? रितु? हाँ सर। ओके, हाँ। निकिता? निकिता, क्षितिज, जयश्री, Yes. रमाराम, दिव्यानी? सर लास्ट क्वेश्चन, वो इंटरव्यू का आप कैसा करेंगे, मतलब उसकी स्पेसिफिक सेशन होगा क्या? कैसा इंटरव्यू के का, लिए? इंटरव्यू प्रिपरेशन। वो तो आपके अनलिमिटेड मॉक इंटरव्यूज है, वो आपको वीकली मिलते हैं। ओके ओके। ठीक है, वो वीकली आपको मिलेंगे, क्योंकि सिर्फ एक दो इंटरव्यू से आपकी प्रैक्टिस नहीं हो सकती, ठीक है। जितने, क्योंकि टॉपिक जैसे जैसे आएंगे, जैसे एडमिन फिनिश होगा तो आपके मॉक इंटरव्यू स्टार्ट होंगे, ताकि एडमिन पे ही इतने क्वेश्चन है कि मैं 1 आवर तक आपको सिर्फ एडमिन पे क्वेश्चन पूछ सकता हूँ। लेकिन आपको इतना प्रैक्टिकल स्किल्स, मतलब जितना आपने 4 महीने पढ़ा है वो सभी मेहनत आपको एक आवर के इंटरव्यू में आपको बतानी होती है। इसीलिए आंसर अच्छे से करना पड़ेगा आपको, जिसको आप उनको बता पाओ कि नहीं मुझे सारी चीज़ें आती है, इसी लेवल से आपके आंसर होने चाहिए। अब स्टूडेंट्स क्या करते हैं, आधा अधूरा पढ़ लिया, इंटरव्यू के लिए गए और वहाँ पर बस थोड़ा सा आप आंसर कर रहे हो, मतलब एक कोई क्वेश्चन पूछा तो थोड़ा बहुत आंसर कर रहे हो। वो ये एक्सपेक्ट नहीं कर रहे आपसे कि आप थोड़ा बहुत आंसर करो, क्योंकि उनके पास तो बहुत सारे ऑप्शन है। देन आप नहीं तो उसको आपसे अच्छा डेवलपर मिलेगा तो वो अलाउ नहीं करेंगे, वैसे वो डायरेक्टली रिजेक्ट कर देंगे। तो इसीलिए हमें ऐसे प्रिपरेशन करना है मॉक इंटरव्यूज़ का, ताकि जब भी आप कोई इंटरव्यूज़ दो तो उसके लिए आपको कोई रिजेक्ट ना करे, इंटरव्यू में हमें कोई रिजेक्शन ना आए। ऐसे हमें प्रिपेयर करना है कि जैसे पहली अपॉर्चुनिटी हमें आती है इंटरव्यूज़ की, वही इंटरव्यू हमारा क्रैक होना चाहिए, वैसे हमें प्रिपरेशन करना पड़ेगा गाइज। राइट, क्लियर है? ओके रितु, गाइज
हाँ सर। ओके देन यस। सर ये आज का रिकॉर्डिंग है वो ग्रुप पे आप शेयर करोगे हाँ हाँ, आज का व्हाट्सएप रिकॉर्डिंग ग्रुप? शेयर हो जाएगा और ये वेबसाइट का भी एक्सेस आप ले लीजिए जयश्री, ठीक है, ये हाँ भी एक्सेस, तो यहीं पर आपको अभी डेली के सेशंस मिल जाएंगे, ठीक है। ओके, लेकिन आज का ये जो रिकॉर्डिंग है वो मुझे आपको शेयर कर देना एक बार। एक्चुअली मुझे वो अकाउंट क्रिएट कर रही हूँ मैं, लेकिन नहीं हो रहा है, यूजर आईडी एंड पासवर्ड इनकरेक्ट बोल रहा है। यूजर नेम आपने जनरेट तो किया? नहीं, आप उन्होंने नहीं किया, जो मेल पे यूजर नेम आता ना वो नहीं डाला होगा फिर हाँ वो नहीं मेरे डाला साथ। मैंने। हाँ तो वो डालो, मेरे तरफ से वही प्रॉब्लम हुआ था। यूजर नेम देखो, यूजर नेम आपको ईमेल पे मिलेगा ना, वो डालो। ओके ये ओके यूजर नेम देखो, ये यूजर नेम है आपका, ओके ओके ठीक है, ये यूजर नेम है। वेरीफाई अकाउंट पे जब आपने क्लिक किया था तब आपने पासवर्ड दिया था, राइट? हाँ तो वो पासवर्ड और ये आपका यूजर नेम, अब ये आपको याद करना पड़ेगा, ठीक है, याद मतलब वो आपका सेव हो जाता है ब्राउजर पे, तो इसी पासवर्ड से, यूजर नेम से आपको डेली इस एनवायरनमेंट में लॉगिन करना है, ठीक है। तो ये अकाउंट बना लीजिएगा इस सभी स्टूडेंट्स। ट्रेलेट का भी चलेगा क्या सर? ये क्षितिज, ट्रेलेट का भी चलेगा कि इसको करना होगा? क्या कब चलेगा? ट्रेलेट का पूछ रहे हो? मैंने बताया ना क्षितिज आपको, वो बाद में, अभी नहीं। ठीक। ट्रेलेड को स्टार्ट मत करो कोई भी स्टूडेंट, ट्रेलेड का सीक्वेंस डिफरेंट है गाइस, ट्रेलेड से आप चीज़ें सीख नहीं सकते हो, ट्रेलेड पर जाओगे अभी कंफ्यूज हो जाओगे, ठीक है। जब आपकी ये ट्रेनिंग आधे तक चलेगी, मतलब एडमिन का पार्ट एटलीस्ट थोड़ा बहुत हो जाएगा, तब आप उस पर जाओ, वहाँ पर आपको नहीं पता चलेगा कि ऑब्जेक्ट क्यों बनाते हैं, ऑब्जेक्ट बनाते क्यों है, उसकी नीड नहीं समझेगी आपको, वहाँ पर ये नहीं पता चलेगा कि रिलेशनशिप का कंसेप्ट यूज़ क्यों करते हैं हम लोग डेटाबेस के अंदर, वो चीज़ें आपको ट्रेलेड नहीं बताएगा, ठीक है। ऑब्जेक्ट्स में डेटा मॉडल डिजाइन कैसे करते हैं, उसको सोचना कैसे पड़ता है, वो चीज़ आपको ट्रेलेड नहीं बताएगा। और ट्रेलेड का सीक्वेंस डिफरेंट है। और एक चीज़ कि आपको डायरेक्टली वहाँ पर क्या मिलते हैं, स्टेप्स मिलती है कि पहले ये करो फिर ये करो, आप उसको कर भी लेते हो, जाओगे फिर ऐसे करोगे वैसे करोगे, उससे क्या हो रहा है, कॉपी पेस्ट हो रहा है, बस यहाँ से इंस्ट्रक्शंस मिल रही है, आप यहाँ पर इम्प्लीमेंट कर रहे हो, इससे आपकी स्किल्स नहीं बढ़ रही है, ठीक है, आपका स्किल्स नहीं हो रहा है। दिक्कत क्या होती है ना, देखिए मैं बताता हूँ आपको, मैक्सिमम स्टूडेंट्स के साथ जब इंडस्ट्री में अगर हम सीखते हैं, अगर आपने ऐसा सीखा कि बस ये मैंने किसी ने, जैसे कॉलेज में हम पढ़ते थे ना कि ये हेडिंग डाल दिया, एक हेडिंग डाल दिया, टुडेज टॉपिक इज वैलिडेशन रूल, एंड देन व्हाट वैलिडेशन रूल इज, सो स्टार्ट कर दिया, दिस इज द वैलिडेशन रूल, फिनिश, एक दो एग्जांपल दिए, फिनिश। इससे काम नहीं होगा गाइस, इससे आपने बस वो टॉपिक समझा, रियल टाइम यूज उसका समझना होगा आपको, कोई भी टॉपिक का, तब जाके जब सिनारियो हमें मिलता है, क्योंकि इंडस्ट्री में क्या मिलेगा आपको, सिनारियो, आपको रिक्वायरमेंट मिलती है, आपको मिलती है रिक्वायरमेंट, तो उस रिक्वायरमेंट की बेस्ड पे आपको अब क्या यूज करना है, ये रिक्वायरमेंट में कैसे इंप्लीमेंट कर सकता हूं, ये आपको सोचना पड़ता है, ये आपको सोचना पड़ता है, वो आदत होनी चाहिए, ठीक है। लिंक्डइन से, मतलब जो आपने ट्रेलेड कहा, ट्रेलेड से सीख नहीं सकते हम लोग, ट्रेलेड को हम सिर्फ पॉइंट्स को गेन करने के लिए यूज करेंगे। एक टॉपिक यहाँ पर हमने कवर कर लिया, टॉपिक के बारे में समझ लिया, बाद में आप ट्रेलेड पे जाके उसको एज इट इज इंप्लीमेंट करो, सिर्फ प्रैक्टिस होगी उससे, एक चीज कि आपको क्लिक्स याद रहेंगी, कौन सी क्लिक कहाँ है, वो चीज होंगी फायदा उसका। सेकेंड फायदा ये होगा कि उसके पॉइंट्स आप रिज्यूमेज में ऐड कर सकते हो, और थर्ड, वहां से हमें सर्टिफिकेशन का वाउचर मिल सकता है, ठीक है, और स्वैग्स भी मिलते हैं उसके साथ, तब हमें यूज करना है। तो स्टार्टिंग में कोई उस पर जाओ मत, ठीक है। तो इस तरीके से इंप्लीमेंट करना होता है गाइस, क्योंकि बहुत सारे आपको देखोगे ना, इतने सारे लोग इंडस्ट्री में जाते हैं बट वो काम करने के कैपेबल नहीं होते इंडस्ट्री में, क्यों, क्योंकि उन्होंने ऐसा सीखा होता है, सिर्फ इंफॉर्मेशन लेके आते हैं वो लोग, सिर्फ इंफॉर्मेशन, ठीक है। अब सिर्फ इंफॉर्मेशन से उनका काम नहीं बनता, ठीक है, सिर्फ इंफॉर्मेशन से उनका काम नहीं बनता, उनको समझ में नहीं आता है कि कौन सी चीज कहाँ इंप्लीमेंट करना है, ठीक है। इंटरव्यूज तो क्लियर कर लिया बट रिक्वायरमेंट मिली, उसके बाद वो इंप्लीमेंट नहीं कर रहे, राइट, ये चीज होती है। तो ये चीज आपके साथ नहीं होनी चाहिए, आपको प्रॉपरली रिक्वायरमेंट स्पेसिफिक ट्रेनिंग को सीखना पड़ेगा, ठीक है, ताकि जैसे ही रिक्वायरमेंट आई तो आपका दिमाग फट से बता देगा कि ये रिक्वायरमेंट में इस तरीके से इंप्लीमेंट कर सकता हूँ। अदरवाइज ऐसा भी होता है ना, आप फॉर्मूलेस तो पूरे याद कर लिए, फॉर्मूला तो आपने पूरे याद कर लिए, बट कौन सा फॉर्मूला कहाँ यूज करना है, तो वो प्रॉब्लम ही सॉल्व नहीं होगा आपका, ये नहीं पता चल रहा है कि कौन सा फॉर्मूला कब यूज करना चाहिए और कहाँ यूज करना चाहिए, तब सेम दिक्कत होगी। फॉर्मूला याद करके कोई फायदा नहीं है,
वैसे सिर्फ इंफॉर्मेशन को याद करके कोई फायदा नहीं होगा, आपको क्या करना पड़ेगा, उसको प्रॉपरली रिक्वायरमेंट की बेस पे उसको समझना पड़ेगा, ठीक है। और ये आदत डाल दो गाइस, ठीक है, अभी से सभी स्टूडेंट्स। ओके, क्लियर है गाइस। और आप ट्राई करो जितना चीज़ें हम, जैसे आज का सेशन हुआ, बस ये चीज़ अगर आपने कर लिया तो सफिशिएंट है। जैसे आज का सेशन हुआ, ठीक है, जितने टॉपिक आज हमने कवर किए, सभी स्टूडेंट्स जब भी आप सेशन अटेंड करने के लिए आओगे सभी के पास, और मोबाइल से कोई भी सेशन ज्वाइन मत करिए, सभी स्टूडेंट्स लैपटॉप से सेशंस को ज्वाइन करेंगे, ठीक है। बेड पे ऐसे लेटे हुए कोई सेशंस नहीं देखना चाहिए, आपको प्रॉपरली चेयर लो, टेबल लो और वहाँ पर बैठो, ठीक है। एक सेटअप बना लो भी आप 4 महीने के लिए, ठीक है। लैपटॉप लो, पेन और पेपर आपके पास होना चाहिए जब भी आप सेशन अटेंड कर रहे हो। तो जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं वो आप नोट डाउन करके रखो, ताकि आपको पता चलेगा किस दिन हमने क्या टॉपिक डिस्कस किया। एक चीट शीट बनाते हुए चलो कि आज ये टॉपिक हुआ, ये मुझे इम्प्लीमेंट किया है नहीं, उसको राइट करके चलो कि ये आज हमने कवर कर लिया और मैंने भी इसको पढ़ लिया, ठीक है। तो अगर जो टॉपिक हमने जिस दिन पढ़े उसी दिन अगर आप उसको प्रैक्टिस कर रहे हो, ठीक है, तो आप क्या करोगे, उसको समझ पाओगे। नेक्स्ट डे फिर जो सेशन हुआ उसकी प्रैक्टिस। तो नेक्स्ट सेशन अगर स्टार्ट हो रहा है तो प्रीवियस टॉपिक्स का कोई भी पेंडिंग टॉपिक या पेंडिंग कोई टास्क मेरे पास नहीं होना चाहिए, वो कंप्लीट होना चाहिए। इस तरीके से आप ट्राई करो। एडमिन जब तक चल रहा है ना, अभी अगर आपने 1 आवर भी दिया डेली का तो भी सफिशिएंट है, ठीक है। क्लास का टाइम छोड़ के डेली का 1 आवर आपने दिया तो भी हो जाएगा। जब आपका डेवलपमेंट पार्ट स्टार्ट होगा उसको ट्राई करना कि आप उसको 2 आवर कर दो, फिर आप उसको कर दोगे 2 आवर। तो इतना अगर आप टाइम देते हो, जब ये डेवलपमेंट स्टार्ट होगा तब 2 आवर्स, इतना अगर आपने टाइम दिया डेली का तो भी सफिशिएंट है और बहुत सारी चीज़ें आप समझ पाओगे। लेकिन कॉलेज की तरह यहाँ पर नहीं करना है। कॉलेज में क्या होता था, हमने पूरा सिलेबस हो गया फिनिश, जब एग्ज़ाम आया, एग्ज़ाम का टाइम टेबल आया, तब हमने पढ़ना स्टार्ट किया। अब उससे दिक्कत क्या हो रही थी, जो आप कर सकते थे वो आप नहीं कर रहे हो, जो आप टॉप भी कर सकते थे वो आप नहीं कर रहे हो, आप सिर्फ उसको क्या हो रहे हो, पास हो रहे हो, सिर्फ आप पास हो रहे हो उससे। अब उसमें पास भी क्यों हो रहे हो, क्योंकि वो लिखना था। यहाँ पर लिखना है कि हमें इंटरव्यूज में आंसर करने हैं और प्रैक्टिकली उसको इम्प्लीमेंट करना है। तो इसीलिए अगर आप डेली का पढ़ते रहोगे तो आपको लास्ट मोमेंट पर ऐसी कोई ये नहीं होगा कि इतना सारा पढ़ना है, इतने सारे टॉपिक्स हैं, ऐसा आपको नहीं लगेगा। डेली अगर आप पढ़ रहे हो तो लास्ट मोमेंट पर आपको क्या पता चलेगा कि नहीं, ये सारी चीज़ें मैंने पढ़ी हुई है, बस आपको रिवाइज करना होगा। क्योंकि इतने सारे टॉपिक्स हैं, एक साथ तो आप उसको पढ़ने के लिए बैठोगे तो पढ़ भी नहीं पाओगे, तो ये दिक्कत है। इसीलिए स्टार्टिंग से ही उसको अच्छे से इम्प्लीमेंट करो, डेली का टाइम टेबल बना लो और पढ़ना स्टार्ट कर दो गाइस, ठीक है। और आप देखो, अभी अगर आप रेडी हो अपने आप को टाइम देने के लिए, अपने स्किल्स को पॉलिश करने के लिए, सो डेफिनेटली आपको जो जॉब आपको चाहिए वो आपको मिलेगा। बट कोई ऐसा स्टूडेंट है गाइज जो सिर्फ ऐसे ही सोचता है कि नहीं बस मुझे चाहिए, मुझे इतना पैकेज चाहिए, उतना पैकेज चाहिए, बट उसके लिए जो मेहनत की ज़रूरत है वो अगर नहीं कर रहा है, कोई फ़ायदा नहीं होता, ठीक है, कोई फ़ायदा नहीं। क्योंकि मेरे पास होते हैं ऐसे स्टूडेंट भी आते हैं मेरे पास, ट्रेनिंग भी ज्वाइन करते हैं, या फिर कोई स्टूडेंट ऐसे होते बस डेमोस्ट्रेशन ज्वाइन करते हैं, देन उसके बाद उनको लगता है कि नहीं मुझे करना चाहिए, लेकिन बट फिर भी कन्फ्यूज नहीं करते। अब उसके बाद भी कुछ टाइम बाद फिर से आते हैं, फिर से वही चीज़, वही कि उनका टाइम सिर्फ वेस्ट हो रहा है, कोई एक्शन नहीं ले रहे। एक चीज़ ध्यान में रखना लाइफ में, अगर आप चाहते हो कि आपके लाइफ में कुछ चेंजेस हो तो एक्शन लेना पड़ेगा। मैं ये इसलिए नहीं कर रहा हूँ कि आपने मेरे पास ज्वाइन करना है, आप कहीं पर भी ज्वाइन करो, कोई भी ट्रेनिंग लो, कोई भी टेक्नोलॉजी सेलेक्ट करो, बट एक्शन लेना ज़रूरी है। जो टाइम वेस्ट होता है ना स्टूडेंट का, वो नहीं होना चाहिए, मैं ये चाहता हूँ। क्योंकि मेरे पास जो स्टूडेंट्स के ऐसे कॉल आते हैं कि 2021 के पास आउट है, 22 के पास आउट है, और स्टिल कि उन्होंने कुछ नहीं किया, फालतू में 2 साल की गैप चली गई उनके रिज्यूमेज में, अभी ये चीज़ होती है। तो ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। सही टाइम पर जो सही चीज़ें हैं ना वो समझना बहुत ज़रूरी है, ठीक है, तब जाकर आपको एडवांटेज मिलता है, ठीक है। अब हमें बताने वाले थे उस टाइम पर, इसीलिए हमने प्रॉपरली वो चीज़ें किया, ठीक है। रिजल्ट लगने से पहले हमारे हाथ में जॉब था गाइस, ठीक है, ये चीज़ थी। तो ऐसे आपको प्रिपेयर करना पड़ता है, और कोई लेट नहीं होता, ऐसा नहीं कि अभी आप लेट हो, जब आप स्टार्ट करो बस वहाँ से आपको अपना 100% देना पड़ेगा, ठीक है। उस तरीके से आप प्रिपेयर करो। क्लियर है गाइज? यस। और सभी लोग रेडी है प्रॉपरली मेहनत करने के लिए? सूरज, सौरभ, सागर, रितु, निकिता, यस सर, यस, क्षितिज, सर यस।
सर सर इनके क्लास ऑफलाइन भी होंगे कि सब सब ऑनलाइन होंगे? जयश्री क्लियर हो आप? घनश्याम, सर दिव्यानी, हाँ यस बोलिए रितु। सर मेरा क्वेश्चन ये था कि जब मैंने सर्च किया जॉब के बारे में तो बैंक में वैकेंसीज थी सेल्सफोर्स डेवलपर की। तो बैंक में किस तरीके की रिक्वायरमेंट होती है, मतलब सेल्सफोर्स डेवलपर की किस तरीके का काम होता है? रितु, आप अगर सेल्सफोर्स डेवलपर के लिए जॉब ढूंढ रहे हो तो रिक्वायरमेंट क्या मिलेगी आपको? अगर आप सेल्सफोर्स डेवलपर के लिए ढूंढ रहे हो तो ऐसा तो नहीं होगा कि वो डेवलपर बोल के हायर कर रहे हो और सेल्स आपको बैंक के अंदर अगर वो कोई दूसरा डिपार्टमेंट में शिफ्ट कर देंगे, ये तो नहीं होगा। डेवलपर का काम सिर्फ डेवलपमेंट का ही है। डेवलपर का काम सिर्फ डेवलपमेंट का, वो सिर्फ प्रोजेक्ट पे काम कर सकता है। तो वो होगा बैंक का प्रोजेक्ट, उनको उस बैंक प्रोजेक्ट को डेवलप करने के लिए डेवलपर चाहिए होंगे वहां पर। इसीलिए ऐसा नहीं होगा कि आपको वो हायरिंग कर रहे हैं सेल्सफोर्स डेवलपर की और वो किसी और पोजीशन के लिए आपको देंगे, नो। ठीक है, प्रोजेक्ट्स डिफरेंट टाइप के हो सकते हैं। बैंक का प्रोजेक्ट हो सकता है, किसी इटेक कंपनी का प्रोजेक्ट हो सकता है। कोई कंपनी अगर है, सपोज करो कि मेरी कंपनी है, बहुत बड़ी कंपनी मेरी बन गई, अब मुझे मेरी कंपनी में सेल्सफोर्स का ये बनाना है, मुझे सेल्सफोर्स एनवायरनमेंट मेरी कंपनी के लिए ऑर्ग बनाना है, तो मैं भी क्या करूंगा, मैं डेवलपर्स हायर करूंगा और उस एप्लीकेशन को डिजाइन कर दूंगा, राइट? वैसा। क्लियर है? यस रितु। और अगर कोई कंपनी ऐसे हायर भी कर रही है ना कि उन्होंने कहा कि पोजीशन ये सेल्सफोर्स डेवलपर है और अगर वो काम आपको डेवलपर का नहीं दे रही तो वहां पर करना भी नहीं जॉब, ठीक है? क्योंकि जो ग्रोथ आपको डेवलपमेंट में मिलेगी वो बाकी चीजें में नहीं मिलती, ठीक है? भले ही आपको सैलरी उस कंपनी में मिल रही हो, लेकिन जब आप स्विच करोगे तो आपको उतनी ग्रोथ नहीं मिलेगी, ठीक है? इसीलिए ऐसे प्रोजेक्ट्स पर काम करो। जब आप एक छोटी कंपनी में काम करते हो ना, तो छोटी कंपनी में बहुत ज़्यादा काम करवाते हैं स्टार्टिंग में, जैसे हमने किया, और वहाँ से ही वो हमें आदत मिली, जो नई चीज़ें आपको सीखने के लिए मिलती है, बहुत सारी चीज़ें। तो वो चीज़ होती है कि आप उसमें ज़्यादा बिल्ड होते हो, ऐसी कंपनीज में ज़्यादा काम करते हो तो ज़्यादा चीज़ें आपको सीखने के लिए मिलती है, तो उससे ज़्यादा आप ग्रोथ भी कर सकते हो। तो ये चीज़ है, ठीक है? बस स्किल्स पर काम करते रहो अच्छे से और इम्प्लीमेंट करते रहो, ठीक है? क्लियर है गाइस यहाँ तक सभी स्टूडेंट्स? यस, दिव्यानी क्लियर हो आप? घनश्याम, जयश्री, क्षितिज, निकिता, रितु, सागर, सौरभ, सूरज, यस गाइस? यस सर। ओके देन, ओके। सो आज डेवलपमेंट एनवायरनमेंट सभी स्टूडेंट्स क्रिएट करके आएंगे। तो कल के सेशन में बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट हम स्टार्ट करने वाले हैं, जो है हमारा एक सॉफ्टवेयर का आर्किटेक्चर, जो है एमवीसी पैटर्न, और फिर हम उसमें स्टार्ट करेंगे हम डेटा मॉडलिंग, कि डेटा क्या होता है, डेटाबेस क्या होता है, डेटाबेस के अंदर डेटा किस तरीके से हम स्टोर करते हैं, उन सभी बेसिक लेवल से हम स्टार्ट करेंगे। और सेल्सफोर्स के अंदर हम डेटा मॉडल डिजाइन करके ऑब्जेक्ट्स क्रिएट करना स्टार्ट करेंगे। तो कल से हमारा अभी प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है? तो सभी स्टूडेंट्स बस प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करो, ओके या ओके गाइस? देन सो इंप्लीमेंट करिए अच्छे से। एंड जो स्टूडेंट है जिनको ज्वाइन करना है, रिकॉर्डेड सेशन का एक्सेस और नोट्स का एक्सेस चाहिए, तो कल आप एडमिशन प्रोसेस कंप्लीट करा लीजिए, ओके या ओके गाइस? सो कल मिलते हैं अगेन इवनिंग 8:30 को, ओके गाइस? सो आप लोग डिस्कनेक्ट कर सकते हैं अभी। थैंक यू। हेलो ये सूरज। सर, मुझे बात करनी थी आपसे, मैं कॉल कब करूँ बताइए, थोड़ा काम था आपसे बात करने में। एक मिनट, हाँ।